परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। आज के ध्यान के लिए एक बार लूक रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हमारे ध्यान को हम लोग केंद्र करेंगे। आज ध्यान निमंते में आउथे लूक रचित सुसमाचार 4 पर्व आड़ को ध्यान केंद्रीभूत करिबा। लूक रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसके 27वें वचन को पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार 4 पर्व 27 पद को पढ़िबा। लुक द गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 27। लूक रचित सुसमाचार 4 पर्व 27 पद। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ एक पुरातन घटना के संबंध में हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। ते यीशु ख्रीष्ट द्वारा कथित एक पुरातन घटना विषय रे हम एठा देखि पारो। और यीशु मसीह पुरातन दिनों में हुआ एक घटना को उंगली दिखा करके कुछ बताने, समझाने और बुझाने की कोशिश कर रहा है। आज यीशु ख्रीष्ट एक पुरातन विषय को कही ताको अंगुली निर्देश दे किछ कहिया पई कि संकेत करिया पई चाहू छ। और यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहा है? आज यीशु ख्रीष्ट एठरे कोन कहू छंती कि इजराइल में एलीशा भविष्यद्वक्ता के दिनों में बहुत सारे कोढ़ी थे। और इस्राएल एलीशा भविष्यद्वक्ता को दिन रे अनेक कोष्ठी माने थिले, लेकिन नामान कोढ़ी को छोड़ और किसी के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं आए। किंतु नामान का छड़ा अन्य कहा ऊपर परमेश्वर को दया हैला नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। परमेश्वर की दया सबके ऊपर नहीं आता है या सारे लोग दया के पात्र नहीं बन पाते हैं करके यहाँ पर यीशु मसीह बताने का संकेत कर रहा है। तेबे यीशु ख्रीष्ट एठरे कहबा संकेत या को छंती जे समस्त को ऊपर परमेश्वर को दया होए ने परमेश्वर समस्त को ऊपर दया करंती नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। इसलिए इस संवाद के द्वारा या इस संदेश के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की दया पा सकते हैं और पाए हुए दया को कैसे संभाल सकते हैं उसके विषय में 2 बातें मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं। तेबे हम ए संवाद द्वारा किपरि हम परमेश्वर को दया को पाई परिबा एवं पाइथिबा दया को किपरि संभाल रखि परिबा सेत्री में 2टी विषय को पे आग्रह करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। पिछले दिनों में इन वचनों के द्वारा जो कुछ हम लोगों ने देखा उसके विषय में कुछ बातें बता करके मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। आज से विगत दिन हमें से वाक्य द्वारा जाके देखिलो ता मुझे 2टी विषय को आगू बढ़ा पे चाहे। सबसे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। सब बताए परमेश्वर का नाम रो गौरव हो। दूसरा राजा की किताब को पढ़ने के टाइम में द्वितीय राज्य बड़ी पुस्तक पढ़िया समय रे ये नामान की ये घटना, एलीशा का ये घटना हम लोग 5वें अध्याय में देखने पाते हैं। तेबे नामान एवं एलीशा को रे घटना में 5 पर्व देखि पारो। वहां पर लिखा हुआ है नामान एक शूरवीर व्यक्ति था। तेबे सेटा लेखा जी अछि नामान जने महाविक्रमशाली व्यक्ति थिले। वो एक आदरणीय था। से एक आदरणीय व्यक्ति मध्ये वो थिले। एक उच्च पदधारी था। से एक संभ्रांत लोक मध्ये थिले। हाँ, वो एक उच्च स्थान में एक आदरणीय व्यक्ति था। से उच्च स्थान रे एक आदरणीय व्यक्ति थिले। लोग उसको मानते थे। लोक मानता को मानुथिले। उसने बहुत सारी लड़ाइयों को जीता था। से अनेक युद्ध को जीती थिले। ये सारी अच्छी बातें नामान के संबंध में लिखे जाने के बाद ए समस्त उत्तम विषय नामान का संबंध लेखा जीवा परे उसी वचन में आखिरी में लिखा हुआ है किंतु परंतु वो एक कोढ़ी था। तेबे सेही वाक्यर शेष पदरे लेखा जी अछि जे मात्र से कुष्ठी थिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। हमारे जिंदगानी के साथ तुलना करने के समय में शायद हमारे संबंध में भी ऐसे ही बहुत सारे अच्छी बातों को बताया जा सकता है। तेबे आम जीवन सहित याको तुलना करिबा समय रे होई पर आम जीवन विषय अनेक उत्तम विषय कह जाय पारे। किंतु क्या हम कोढ़ी हैं? किंतु कोण हमें कुष्ठी हटू? जो कोढ़ी है जे कुष्ठी हटे उसका शरीर गलता है। ता शरीर सड़ी जाय थाए। उसका शरीर में संवेदनशील सेंसिटिविटी दिखाई नहीं देता है। आ तंग शरीर से संवेदनशील अवस्था ता देखा जाय न थाए। वो धीरे धीरे मरते हुए दिखाई देता है। से धीरे धीरे मरिबार देखा जाय थाए। ऐसे व्यक्ति लोग को मनुष्य घृणा करते हैं और समाज से बाहर कर देते हैं। एपरि व्यक्ति को मनुष्य घृणा करे एवं समाज रो बाहर कर दिए। हो सकता है हम लोग शरीर से तो कोढ़ी ना हो पारे कि हमें शरीर रे कुष्ठी नथिबो, लेकिन आत्मा में भी अगर हम लोग कोढ़ी हैं कि यदि आत्मा रे हमें कुष्ठी हटो तो हमारी भी अवस्था या हमारी भी दशा ऐसे ही होगा। तेबे हमर अवस्था हमर दशा मध्ये परि हेबो। हमने देखा कि जो लोग आत्मा में कोढ़ी है उनके अंदर भी सेंसिटिविटी नहीं तो संवेदनशील की अवस्था चले जाता है। तेबे हमें देखिलु जते बेले हम आत्मा रे हमें कुष्ठी होइता तेबे हम मध्ये रे से संवेदनशील अवस्था चली जाय थाए। इस कारण से आत्मा में जो लोग कोढ़ी होते हैं या आत्मिक रीति में जो कोढ़ी होते हैं उन लोगों को वचन का असर नहीं होता, डांट का असर नहीं होता, प्रेम का असर नहीं होता, सुझाव का असर नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई भी असर आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए
उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। तेबे आमे देखलु जे मानक आत्मिक जीवन कष्ट होता है से जीवन में वाक्यर कौन से प्रभाव पड़े ना, गाली बा प्रेमर कौन से प्रभाव पड़े ना, कौन से बुझाइले कौन से प्रभाव पड़े ना। उन लोग आते हैं जाते हैं, कई बार आते हैं कई बार नहीं आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, एक ऐसे ही शून्य अवस्था। तेबे से मैंने आसंती जाती केतथर आसंती केतथर जाती तथापि से मन का मध्य का परिवर्तन होई नते सब एक शून्य अवस्था था। एक ऐसे व्यक्ति को ही आत्मा में कोड़ी करके हम लोग कहते हैं। एपरि एक व्यक्ति को ही हमें आत्मिक कुष्टि बोली कही था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय 14 अध्याय 15 अध्याय को पढ़ने के समय में लेवी पुस्तक 13 पर्व 14 पर्व एवं 15 पर्व पढ़िया समय अलग अलग प्रकार के कोड़ के बारे में, अलग अलग प्रकार के कुष्ठ के बारे में लिखा हुआ है। से अलग अलग प्रकार कुष्ठ विषय लिखा जाए अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर किसी को कोड़ है तो परमेश्वर प्रिय लोक में जदि कहा पाखर कुष्ठ अछि, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रभाव नहीं तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं तो परमेश्वर की इच्छा उसके प्रति क्या है। तेबे तांको जीवन प्रति परमेश्वर को आज्ञा व परमेश्वर को अभिप्राय परमेश्वर को इच्छा कौन अटे। परमेश्वर के वचन में 13 अध्याय 44 45 46 वचन को पढ़ने से लेवी का किताब चैप्टर 13 वर्स 44 45 46 वर्ष को पढ़ने से लेवी पुस्तक 13 पर्व 44 45 एवं 46 पद को पढ़िले वहां पर परमेश्वर 5 प्रकार की बातें उनके संबंध में बता रहा है। सेठरे परमेश्वर 5 प्रकार विशेष सेमान को संबंध रे कहउछंती। एक, अगर कोई कोड़ी है गोटे होची जदी की कुष्ठी अटंती तो सबसे पहले वो अशुद्ध घोषित किया जाना चाहिए। तेबे सबसे प्रथमे से अशुचि बोली घोषित करा जिबा आवश्यक। और अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अधिकारी कभी नहीं हो पाएगा। आ से अशुचि व्यक्ति केबे परमेश्वर के राज्य अधिकारी होई परिबो नहीं। दूसरा लिखा हुआ है कि उसके वस्त्र को फाड़ देना चाहिए। आदित्य लिखा जियो छि तार वस्त्र को चीरा जिबा आवश्यक। तीसरा लिखा है उसके बाल बिखरा हुआ होना चाहिए। तेबे तृतीय लिखा जियो तार मस्तक और केश मुकुल रहबा आवश्यक। और चौथा लिखा हुआ है कि उसका ऊपर के होठ तक उसके चेहरे को ढापे रखना चाहिए। तेबे चतुर्थ विषय लिखा जियो छि जे तार ऊपर ओष्ठ पर्यंत से नीचे मुख ढांकिबा आवश्यक। और पांचवा विषय लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को छावनी के बाहर फेंक देना चाहिए या रख देना चाहिए। तेबे पंचम विषय तबे से लिखा जियो जे से व्यक्ति को छावनी रे बाहर तार वास्तन करबा आवश्यक। आत्मिक कोड़, आत्मिक जीवन का कुष्ठ अगर हमारे आत्मा में लगा हुआ है तो ये 5 प्रकार का असर प्रभाव हमारे आत्मा में, हमारे आत्मिक जीवन में पड़ेगा। तेबे जदि 5 प्रकार आत्मिक कुष्ठ जदि आम जे आत्मिक जीवन अछि तेबे 5 प्रकार विषय प्रभाव आम जे आत्मिक जीवन में पड़िबो। क्योंकि इसका व्याख्यान हम लोगों ने पिछले दिनों में किया था, इसके लिए वर्तमान में से छूना नहीं चाहता। आ जेतु कार व्याख्यान विगत में के देखिथिलु वर्तमान के स्पर्श करबा पे चाह नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। किंतु ये आत्मिक कोड़ आता तो कैसे है हमारे जीवन में? तेबे आत्मिक कष्ट आम जीवन में किपरि आसे? क्यों या किस कारण से हमारे जीवन में ये आत्मिक कोड़ आता है? तेबे कोन पे बा क्यों कारण आम जीवन में आत्मिक कष्ट आस्था है? इसको भी हमने देखा था। ताकु मध्य में देखिथिलु। सबसे पहले मिरियम के समान जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया, क्षमा किया, हम क्षमा नहीं करने से ये कोड़ आता है। तेबे सर्वप्रथम मिरियम को परि जाको परमेश्वर क्षमा कले परमेश्वर जाको ग्रहण कले ताको हमें क्षमा न कले हम जीवन में कष्ट आसी थाए। दूसरा, उरिया राजा के समान अगर हम ना करने वाली बातों को करने के लिए हाथ को बढ़ाएं या अपने अहंकार में आगे बढ़े तो ये कोड़ हमारे जीवन में आता है। तेबे द्वितीय में देखिलु उसी राजा परि जेते न करथिबा कार्य को जदि तापते हस्त बढ़ाइबा ते अहंकार जदि हमें कोनसी कार्य करिबा तेबे हम जीवन में कष्ट आसी थाए। तीसरा हमने देखा राजा अजरिया के समान हम परमेश्वर के निमित्त सब कुछ अच्छा करने पर भी अगर हम पुराने वेदियों को, पुराने बलि वेदी को अगर तोड़ते नहीं हैं तो ये कोड़ हमारे जीवन में आएगा। तेबे तृतीय में से असर्य राजा विषय देखिलु जदि हमें परमेश्वर को विषय सब किछि भल करी मध्य यदि पुरातन वेदी या पुरातन उच्चस्थली मान को भांगु ना हो तेबे हम जीवन से कष्ट आस्था। और चौथा हमने देखा कि जो चीज को परमेश्वर ने निषेध किया, मना किया, नहीं चाहिए करके कहा, वो सारी बातें अगर हमारे जीवन में हम लाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अनुभव करने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे, उसको अपनाएंगे तो गहेजी के समान हमारे जीवन में, परिवार में कोड़ आएगा। तेबे जो चतुर्थ आम देखिलु जे जदि आम परमेश्वर द्वारा निषेध कराइता वस्तु को परमेश्वर द्वारा निषेध कराइता पदार्थ को जदि आम नेबा ताको अनुभव करबा पछे दौड़िबा बा ताको नेबा तेबे आम जीवन परिवार रे मध्य से कष्ट आसीबो। इसके लिए कि हम लोग
परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, कुष्ठ से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। क्योंकि प्रभु ने कहा 46 वचन लेवी व्यवस्था के 13 अध्याय में लिखा है कि उन लोग छावनी के बाहर रहेंगे। କାରଣ ସେ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 46 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଛାଉଣିର ବାହାର ରହିବେ। और हम लोग परमेश्वर के छावनी के बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। ଆଉ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के मध्य में करके लिखा हुआ है। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଦେବା 21 ପର୍ବରେ ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାଉଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। नित्यता में नया यरूशलेम में परमेश्वर मनुष्य के मध्य में निवास करेगा। मनुष्य परमेश्वर के साथ उसके छावनी में दिखाई देगा। ତେବେ ନିତ୍ୟତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय और उसका 3रा वचन। ପ୍ରକାଶ ଦେବା 21 ପର୍ବ ତା 3 ପଦ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। अगर हम लोग उस नित्य राज नया यरूशलेम उसकी दुल्हन बन करके प्रवेश करना है, हमारे आत्मिक जीवन में कोड़ नहीं होना, वरना इस डेरे से या इस तंबू से या इस छावनी से हमको बाहर कर दिया जाएगा। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହୋଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। इसलिए कि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण किया जाए, हमारे आत्मिक कोड़ से हम लोग चंगाई पाना चाहिए। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରହିତ ହେବୁ, ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମିକ କୁଷ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। पिछले दिनों में 2 घटना के द्वारा किस प्रकार हमारा कोड़ शुद्ध हो सकता है, हम लोगों ने उसके विषय में भी ध्यान किया था। ते विगत दिने 2 घटना द्वारा कि प्रकार हम कष्ट सुस्थ होई पाए ता विषय में ध्यान करथिलु। एक वो व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु के पास आकर के भूमि में गिर के उसको दंडवत किया या उसकी आराधना किया और उसके बाद उसने प्रार्थना किया। आ से गोटे विषय देखिले से यीशु पाखु आसिले एवं यीशु पाखु आसी भूमि रे पड़ी तांको दंडवत कले बा तांको आराधना कले एवं तापर से प्रार्थना कले। हमारा आत्मिक कोड़ अगर दूर होना है, यीशु के पास हमको आकर के हम यीशु की आराधना करना चाहिए। यदि आम आत्मिक कष्ट दूर हेबाकु अछि, तेबे आम यीशु पाखु आसी तांको आराधना करबा आवश्यक और फिर प्रार्थना करने से वो हमारे सारे कोड़ को चंगा करेगा। आ तापर जे प्रार्थना कले से हम समस्त कष्ट को सुस्थ करिवे। दूसरा हमने देखा कि 10 कोड़ी जब यीशु के पास आए और कहा कि हमें तो शुद्ध कर दे, तब यीशु ने उन्हें मूसा की व्यवस्था के अनुसार महायाजक को जाकर के अपने आप को दिखाने के लिए कहा। तेबे जेतले द्वितीय में देखिलु जे 10 जन कोष्ठी यीशुଙ୍କ पाखो सुस्थता निमंते आसिले, तेबे यीशु ख्रीष्ट सेमानको मूसाଙ୍କ व्यवस्था अनुसार महायाजक को जाई निजको देखाबा निमंते कहले। आज्ञा मान करके उन लोग महायाजक से मुलाकात करने के लिए जाने के रास्ते में उनका कोड़ शुद्ध हो गया, उन लोग चंगाई को प्राप्त किए। आ से माने आज्ञा पालन करी महायाजक को देखाय पे जीवा समय बाटो ने से मानो कष्ट सुस्थ हैला एवं से मान सुस्थता पाइले। आज्ञा मान करके दंड लेने के लिए, ताड़ना पाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए अगर हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तो इससे पहले कि दंड की आज्ञा हमारे पर हो, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हुए, हमारे कमी घटी को दूर करते हुए हमारे आत्मिक कोड़ से हमें मुक्ति देता है। यदि आम आज्ञा पालन करी कष्ट ताड़ना निमंते समर्पण करबा, शिक्षा पे समर्पण करबा, तेबे यह पूर्वर के आम ऊपर से दंडर आसु आ परमेश्वर हमर पाप क्षमा करी हमको नहीं जिबे। आज इस सब्जेक्ट को मैं इधर ही समाप्त करने के लिए आग्रह करता हूँ। आज इस विषय को इधर समाप्त करने पे आग्रह करे। आज हम देखेंगे खास तौर पे नामान की जीवन शैली को। आज हमें से विशेष रूप से नामान को जीवन का देखिबा। हाँ, आज हम देखेंगे नामान के चिंताधारा को। आज हमें देखिबा नामान कर चिंताधारा को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब हम नामान के जीवन शैली और उसके चिंताधारा को देखेंगे, तब हमें ज्ञात होगा या पता चलेगा कि हम भी लगभग वैसे ही हैं। जेतेबेले आमे नामान को जीवन को देखिबा बा तांको जीवन शिखिबा, तेबे हमको जे सेतल जना पड़िबो जे आमे से परियटु। यद्यपि हम उसके समान हैं, तथापि शायद कुछ क्षेत्रों में हम वो नहीं करते हैं जो नामान ने किया, और यही कारण है हमारे जीवन में से हमको कुष्ठ से मुक्ति नहीं मिलता है। तेबे जद्यपि आमे से परि होइथाय पर, तेबे हम जीवन में किछि रहि अछि जाके आमे नामान परि कहि नाउ, आ ताहाई कारण अटे जे आमे से कष्टरु मुक्ति पाई परनाउ। यीशु मसीहा ने कहा, एलीशा के दिनों में अनेक कोड़ी इज़राइल में तो थे, किंतु सूर्यानी
नामान को छोड़ और किसी के ऊपर दया नहीं किया गया। तेबे यीशु ख्रीष्ट कहले से इलिशा भाबादीଙ୍କ दिनरे इस्राएल अनेक कुष्ठ थिले किंतु केवल सूर्य देश नामान छड़ा अन्य काहा पर दया करा जाय नथिला। अगर हमारे जीवन में नामान की मानिंद आत्मिक कुष्ठ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दया का पात्र बनना है, जदि आमन जीवन में आमे से आत्मिक कष्ट मुक्ति प्राप्त करे दया को पाइबा को छी, आज नामान की जिंदगानी से सीखें कि हमें क्या करना है। तेबे आज नामान को जीवन में सिखिबा जे हम कोन करबा को हेबो। अगर ये पूरी बातों को पढ़ के सिखाएं या बताएं तो बहुत समय चले जाएगा। जदि ये पूरा विषय को पढ़ी हमें सिखिबा बुझिबा ते अनेक समय चली जीवो। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं बताने वाली इस कहानी को आप अपने बाइबल में पढ़ करके देख लीजिएगा। जदि आपण पाखरे बाइबल असते आपण मो कहते भाई कहानी का अपन निजे पढ़ के लिख दियंतु। पहला वचन में लिखा है, दूसरा राजा 5वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि नामान एक आदरणीय शूरवीर उच्च पदधारी एक व्यक्ति था, किंतु वो एक कोढ़ी था। तेबे से द्वितीय राजा 5 पर्व 1 पद लिखा जी अछि, नामान जने सुर महाविक्रमशाली सम्रांत एवं व्यक्ति थिला, मात्र से कुष्ठी थिला। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, युद्ध में जाने के समय में, युद्ध में जीतने के समय में वहां से उन लोगों ने कुछ लोगों को गुलाम बना करके लेकर के आया। उसमें से एक बालिका, एक छोटी सी लड़की जो इजराइल देश की थी, नामान ने अपने घर में उसको दासी बना करके रखा। तेबे द्वितीय पद लिखा जाय जेतले से मान युद्ध करिया पई गले एवं जिथे जय पाइले सेतेबेले से माने किछि लोक मान को बंदी करी आनले। हेते मधुर नामान गोटे छोट बालिका को बंदी करी आनला, जाको से निज घरे रखिला। और ये दासी नामान की पत्नी की सेवा टहल करती थी और सेई दासी टी आ नामान को स्त्री को सेवा करुथिले। तीसरे वचन में लिखा है कि नामान की ये दासी ने तो उसकी पत्नी की ये दासी नामान की स्त्री के पास आकर के एक दिन एक समाचार दिया। तेबे तृतीय पद लिखा जी अछि, सेई छोट बालिका टी सेई दासी गोटे दिन नामान को स्त्री को पाखु आसी एक शुभ संवाद देले कि अगर हमारा प्रभु हमारा नामान इजराइल में जाएगा तो वहां पर इजराइल का परमेश्वर है जो उसको उसके कोढ़ से शुद्ध कर देगा। तेबे से कहले जदि हमर प्रभु हमर नामान जदि इस्राएल देश को जिबे तेबे सेटा नाम परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर ताको कष्टर मुक्ति देबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। चौथा वचन में उसकी स्त्री ने ये बात अपने स्वामी को बताया। चतुर्थ पद तांको स्त्री तांको स्वामी को विषय कहले। और 5वें वचन में नामान ने ये बात उस देश के राजा को बताया। आ पंचम पद नामान से विषय को से देश राजा को कहले। और राजा ने उसको इजराइल में जाने के लिए आज्ञा दिया। और राजा तांको इस्राएल देश को जीवा निमंते आज्ञा देले। ना केवल आज्ञा दिया, आज्ञा के साथ एक पत्र भी लिख करके दिया, एक रिकमेंडेशन लेटर भी लिख करके दिया। तेबे से ना तो केवल आज्ञा देले किंतु आज्ञा सहित एक पत्र मध्ये लिखि देले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। पत्र के साथ नामान इजराइल देश में जाकर के पहुंचा। ते से पत्र सहित नामान इस्राएल देश जाए पहुंचले। जाने के रास्ते में उसने चांदी को लिया, उसने सोना को लिया, 10 जोड़ा कपड़ा को भी लिया। आसे जीवा रास्ता रे से मैंने सब सुना नेले, रूपा नेले एवं 10 जोड़ा वस्त्र मध्य नेले। रथों में इन सारे सामग्री को जो गिफ्ट देने के लिए वो लेकर के आया था रख करके राजा के राज्य प्रसार में वो प्रवेश किया। तेबे रथ रे आनीथिबा से समस्त जो दान दक्षिणा को से रथ रे रखी राजा को राज प्रांगण को से प्रवेश कले। सीरिया देश के राजा जो कई लड़ाई को लड़ करके जीता था, नामान जो एक सेनापति था जिसके नेतृत्व में कई लड़ाई उन्होंने जीता था, उसके हाथ से इजराइल देश के राजा को एक लेटर दिया गया। तेबे से सूर्य देश राजा जी के नामान द्वारा बहुत युद्ध जय करथिले एवं नामान भी जे बहुत युद्ध जय करथिले तांको द्वारा पत्र से इस्राएल देश राजा को दिया गला। 7वें वचन में लिखा हुआ है, उस लेटर को पढ़ करके राजा घबरा गया, राजा डर गया, उसने अपने वस्त्र को फाड़ दिया क्योंकि उसके अंदर चंगाई करने की क्षमता नहीं तो चंगाई करने का सामर्थ्य नहीं था। तेबे से 7 पद राजा मध्य से पत्र पाइला पर डरी गले, भयभीत हेले, कारण तांका मध्य से सुस्थता देबार सामर्थ्य बा से शक्ति नथिला। वस्त्र फाड़ते हुए राजा ने इस प्रकार एक शब्द को कहा। ते वस्त्र पची से राजा एक प्रकार का शब्द कहले कि क्या मैं परमेश्वर हूं जो तेरे कोढ़ को चंगा कर दूं। तेबे कौन मो परमेश्वर टे जे कि तुम कोष्ठ को सुस्त करिवी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। अर्थात राजा एक मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं कि किसी के कोढ़ को चंगा कर दे। अर्थात राजा जने मनुष्य अटंती परमेश्वर नुन जे कार कोष्ठ को सुस्त करिवे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रो गौरव हो। एलीशा भविष्यवक्ता ने
इस घटना को सुना, इस समाचार को सुना तेबे एलिशा भविष्यद्वक्ता सेई घटना को बा से समाचार को सुनले और उसने नामान को अपने पास आने के लिए कहा। आ से नामान को निज पाखु आसिया पई कहिले धन संपत्ति और घोड़ा गाड़ी के साथ नामान देखो एलिशा के द्वार पर। तेबे से घर रथ संपत्ति घोड़ा सहित नामान ने एलिशा को दर रे और जब एलिशा के द्वार पर ये नामान खड़ा हुआ है, नामान ने अपने दास गहेजी को भेज करके कहा कि जा और नामान को बोल कि यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाए। तेबे से एलिशा तांग दास गेहेजी को पठाई कहले जा एवं नामान को कह जर्दन नदी जाए 7 थर स्नान करो। इस बात को सुन करके नामान अत्यधिक क्रोधित हो गया ए विषय को सुनी नामान जाई अत्यधिक क्रोधित हो गले और उसने अपने दास से और अपने मन में इस प्रकार कहा आसे निजाई निज दास मान को निज मन रे पर कहले कि मैंने सोचा था, जे मु भाबिथिली जैसे कि आप और हम भी सोचते हैं, जेपरि आपण एवं मु भाबो मैंने सोचा था मु भाबिथिली कि मैं एलिशा के पास जब जाऊंगा या इस्राएल के भविष्यवक्ता के पास जाऊंगा, जेतले मु एलिशा बा इस्राएल भविष्यद्वक्ता पाखु जीबी चूंकि मैं कार में आता हूँ, जेहेतु मो कार रे आसे चूंकि मैं घोड़ा गाड़ी में आता हूँ, जेहेतु मोर घोड़ा रे आसे चूंकि मैंने बहुत सारे गिफ्ट को लाया है, जेहेतु मो बहुत धन संपत्ति को आनी और अछि चूंकि मेरे पास राजा का रिकमेंडेशन लेटर है, जेहेतु मो राजा रा आज्ञा प्रमाण पत्र अछि, मैं एक बहुत बड़ा शूरवीर हूँ, उच्च पदधारी हूँ, आ मु बहुत बड़ सूरवीर बहुत उच्च पदधारी अटे। तो मैंने सोचा था ते मु भाबिथिली कि राजा ये एलिशा मेरे पास आएगा, मेरे कोड़ को छुएगा, उसको मरम पट्टी करेगा, उसको सहलाएगा और मुझको चंगाई करेगा। आ से मो पाखु को आसीबे एवं से मोर कोष्ठ रे हाथ रखिबे आ ताको पट्टी बांधबे तापर से मोर निमते सुसह करिवे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। लेकिन एलिशा भविष्यवक्ता ने ऐसा नहीं किया, किंतु एलिशा भविष्यद्वक्ता पर कले नहीं, उसके पास भी नहीं गया, उसके मुंह को भी नहीं देखा, अपने दास को भेज करके संदेश दिया कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। जेबे से ताको पाखु को आसले नहीं बा ताको मुख मते देखले नहीं, किंतु ताको दास को पठाई जे कहले जे ता जर्दन नदी 7 थर स्नान कर। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम और गौरव हो। क्रोध में आकर के वो चंगाई नहीं चाहिए बोल करके अपने घर की ओर वापस गए। तेबे से क्रोध रे आसी सुसर दरकार नहीं कहे से घर को फेरुथिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नामान के पास और एक दास था। आ परमेश्वर को धन्यवाद हो, नामान का पखरे आ जन दास थिला। 13 वचन में लिखा हुआ है, नामान का ये दास बड़े नम्रता के साथ आकर के नामान को बोल रहा है, हे पिता, माय फादर, अगर एलिशा तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता जैसा तेरा बड़ा हैसियत है तो तू क्या नहीं करता? तेबे जे दास आसी बहुत नम्रतार सहित कहउचंती, हे आंबर पित, जदि एलिशा तुमको एक बहुत बड़ कार्य करने कही था जेपरि तुम्हें बहुत बड़ अट आ तो कौन तुम्हें कर न था। उसने तो एक छोटी सी बात कहा, उसको करने में क्या परेशानी है? तेबे से तो एक छोट विषय कहले सेतिरे करबा को कौन कष्ट। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नामान इस बात को समझा, भले ही हम नहीं समझते हैं। ते परमेश्वर को धन्यवाद हो जे नामान ए विषय को बुझिले, हमें तो बुझी परनो। हम लोगों कितने बोलने से भी कई बार नहीं समझते, लेकिन नामान इस बात को समझा। तेबे आमानु केते कहिला परे मध्य आमाने बुझना को जे नामान ए विषय को बुझिले। अपने अहंकार के उस ऊंचे स्थान से वो नीचे उतर के 14 वचन में लिखा हुआ है, यरदन नदी में वो 7 बार डुबकी लगाए। तेबे से निज अहंकार तल खोजे से आसी 14 पद लिखा जाछि जिसे जर्दन नदी 7 थर स्नान कले। और जब 7वीं बार डुबकी लगा करके बाहर निकला, जेतले से 7 थर से 7म थर स्नान करी बाहर को बाहर 7वीं बार वो डूब करके जब बाहर निकला, जेतले से 7म थर बूढ़ी से बाहर को बाहरले, 14 वचन कहता है उसका पूरा शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो गया। तेबे से 14 पद रे कहे जे तंग पूरा शरीर ते छोट पिला परि हो गला। नया, शुद्ध, ताकतवर, चमकदार, कोमल एक शरीर उसको मिला। देखो नूतन एक से चमत्कार एक से बलवान एक सुंदर तंग से शरीर मिलला। एलिशा के दिनों में बहुत सारे कोड़ी थे, नामान को छोड़ और कोई चंगाई नहीं पाया। एलिशा को दिन अनेक कोष्ठी थिले किंतु नामान का छड़ा अन्य काहा पे दया करा गला नहीं। इस कहानी को हम लोग आत्मिक तौर में देखेंगे। एबे हमें ये कहानी को आत्मिक रीति देखिबा, क्योंकि अगर ये कहानी कदम कदम नहीं तो एक एक स्टेप में अगर ऐसा लिख करके हमें बताया गया है, यदि ये कहानी को एक पदक्षेप पर पदक्षेप पर कोई लिखा जी अछि और इस कहानी को अगर यीशु मसीह उंगली दिखा रहा है, यदि ये कहानी को यीशु ख्रीष्ट अंगुल निर्देश करूछंती, तो जरूर आपके लिए मेरे लिए कुछ है या कुछ संदेश है जो यीशु मसीह हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तेबे निश्चिंत आपण एवं मोर निमंते किछु अछि जाके यीशु ख्रीष्ट आपण मते कहै पे चेष्टा करूछंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव तो हो। सबसे पहला विषय
कोढ़ है, जिसके बारे में पिछले कई दिनों से हम लोग देखते आए। ते सब प्रथम विषय होची कोष्ठ जा विषय हमें विगत के दिनों देखि आस्तलु। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसके इस कोढ़ से चंगाई पा सकते हैं। तेबे एवे हमें देखिबा जे किपरि हमें से कोष्ठ रे मुक्ति पाई परिबा। सबसे पहले इस कोढ़ से या इस आत्मिक कोढ़ से चंगाई पाना है तो हमको एक व्यक्ति की आवश्यकता है। सब प्रथमे आमको यदि आत्मिक कोष्ठ मुक्ति पाइबा को हेले आम गोटी व्यक्ति आवश्यकता अछि। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति सत्य परमेश्वर का परिचय हमारे जीवन में लेकर के आए। तेपरि एक व्यक्ति जे के सत्य परमेश्वर को परिचय हम जीवन में आनिबो। यहाँ पर वो व्यक्ति एक दासी है, एक गुलाम है, एक बंधन में है, किंतु सुंदर विषय पता है क्या है? उसको शरीर में या उसको घर में बांध करके रखा हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा में वो स्वतंत्र है, नहीं तो स्वाधीन है। तेबे एठारे सेही व्यक्ति आ एक दासी एक गुलाम रे हटे, किंतु एक सुंदर विषय एठे देखंतु जे से परि शरीर रे बंधा अवस्था रे अछंती, किंतु आत्मा रे से स्वतंत्र हटंती। इसी के लिए वो एक शरीर में या एक घर में बंधन में गुलाम में दासी की अवस्था में होने पर भी आत्मा की मुक्ति में वो मुंह खोल करके बोल नहीं पाई। तेबे से एपरि एक बंधन रे थिले मध्य शरीर बंधन थिले मध्य आत्मार मुक्ति रे से मुख खोली किछ कहि पारले। प्रिय लोगों, अगर आत्मा में बंधन है आप प्रभु को स्तुति नहीं करोगे। प्रिय लोक यदि आत्मा रे बंधन अछि तेबे आपण परमेश्वर को स्तुति करिवे नहीं। अगर आप आत्मा में मरे हुए हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करोगे। यदि आपण आत्मा रे मृत्यु तेबे आपण परमेश्वर को स्तुति करिवे नहीं। अगर आप लोग आत्मा में बंधे व्यवस्था में हैं आप परमेश्वर की महिमा का प्रकाश करने नहीं पाओगे। यदि आपण आत्मा रे बंधन रे अछन तेबे आपण परमेश्वर महिमा प्रकाश करि परिवे नहीं। आप लोग शरीर में स्वाधीन हो सकते हो, आपण परमेश्वर रे स्वाधीन होइबे थे परंती। स्वाधीन भारत के स्वाधीन नागरिक हो सकते हो, स्वाधीन भारत स्वाधीन नागरिक होइ परंती। अपने इच्छा के अनुसार चलने वाले एक स्वाधीन चिंताधारी व्यक्ति हो सकते हो, निज इच्छा अनुसार चलते हुए स्वाधीन चिंताधारी व्यक्ति होइ परंती। अपने मन से जाते हो मन से आते हो, आप लोग अपने मन के राजा हो सकते हो। आपण निज मने जाते निज इच्छा रासन निज मन रे प्रभु होइ परंती। कोई भी आपको अपने बंधन में नहीं रखा हुआ है, आप किसी के बंधन में ना हो। आहो के मध्य आपण को निज बंधन रखि नांती, आपण कहां बंधन में रहि नांती। सब कुछ सही है, किंतु परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के लिए महिमा स्तुति साक्षी गवाही शुभ संदेश देने वाली एक अवस्था में अगर आना है आत्मा में स्वाधीनता होना चाहिए। तेबे सब किछि ठीक कटे, किंतु पदे परमेश्वर निमंते एक साक्ष्य एक शुभ संवाद यदि देबको हमर अछि तेबे हम आत्मा रे स्वतंत्र हेबा आवश्यक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। भजन संगीता 115 दाऊद स्पष्ट रीति से इस बात को बता रहा है 17 वचन में। 115 भजन 17 वचन 115 Psalm 17 वर्स में दाऊद बोल रहा है मरे हुए लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते। तेबे गीत संहिता 115 पद 17 पदे दाऊद अति स्पष्ट होते लिखुछंती जे मृत्यु लोक माने परमेश्वर को स्तुति करि परिबे नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। पढ़ेंगे 17 वचन। पढ़िए 17 पद। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। जितने मरे हुए हैं उन लोग परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते। जितने लोग माने मृत्यु से माने परमेश्वर की प्रशंसा करि परिबे नहीं। आज इस सुबह के वक्त में आराधना के लिए आए हुए परमेश्वर के लोगों, आज ये सकल समय आराधना निमित्त आस्ते परमेश्वर बे लोक माने कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद किए? कितने लोग ने परमेश्वर को धन्यवाद करियो छथि? कितने लोग धन्यवाद करने के लिए आए? कितने लोग में धन्यवाद करिबा निमंत्रण कितने आस्ते लोग छथि? धन्यवाद करना चाहा? कितने लोग में धन्यवाद करिबा चाहिए? आराधना के समय में आराधना समय दी जब मैं यहाँ पर खड़ा होकर के आत्मा में भराने के लिए और भरने के लिए जब मैं खड़ा था जिते ठिया हो आत्मा रे पूर्ण करिया पई चेष्टा करथिले तो मेरी दृष्टि ऐसी भी गई और ऐसा भी मैंने देखा आते सतल दृष्टि एपरि गला एपरि देखिली कि कई लोग आराधना में आकर के पहुंच तो गए लेकिन बाहर खड़े हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे, बैठ रहे थे। आराधना में आकर के आत्मा में भरना है, धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, उसके लिए उतावलीपन उनके अंदर नहीं था। आराम से लटकते झटकते मटकते उन लोग आराम से आए। तेबे से माने आर से समय पर्यंत आसीथिले किंतु बाहर बोलुथिले पैसे पड़ जाउथिले बोलुथिले किंतु परमेश्वर को संकर आशा आराधना करिया पूर्वरु आ से माने से बाहर लटके आसी बसथिले। मैंने देखा इसके लिए कहा आ मु देखली बोली से कहली किंतु जिसके अंदर आत्मा में स्वाधीनता है, किंतु जहां मध्य आत्मा में स्वाधीनता जिसके अछि अंदर आत्मा
आत्मा में मुक्ति प्राप्त किया है, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ जिसमें କରିଅଛି, आत्मा में परमेश्वर को अनुभव किया है, ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛି, उन लोग परमेश्वर के समूह में चुपचाप नहीं बैठ सकते। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, उन लोग आराधना किए बगैर रह नहीं सकते। ସେମାନେ ଆରାଧନା ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, उन लोग का हाथ स्तुति किए बगैर नीचे रुकेगा नहीं, हमेशा स्तुति के लिए उठता रहेगा। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ସେ ସ୍ତୁତି କରିବା ବିନା ସେ ତଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟ ସେ ଉପରେ ରହୁଥିବ। परमेश्वर से पाए हुआ उपकार, परमेश्वर पाए हुआ सुरक्षा, परमेश्वर से पाए हुआ जीवन, परमेश्वर से पाए हुआ भलाई को स्मरण करके उसका मुंह, उसका जीवन, उसका हृदय परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उछलता हुआ दिखाई देगा। ते परमेश्वरଙ୍କ ଠାରେ ପାଇଥିବା ଉପକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଉଛୁଳୁଥିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन आत्मिक जीवन में मरा हुआ व्यक्ति କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି सभा में आने से भी, नहीं आने से भी, ସଭାରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, कहीं पर भी कैसे भी रहने से भी କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ वो लोग स्तुति नहीं कर सकते, ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, धन्यवाद नहीं कर सकते, ଧନ୍ୟବାଦ କରିପାରିବେ ताली ନାହିଁ, नहीं बजा सकते, ତାଳି ବଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, प्रशंसा नहीं कर सकते। ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद भी एक भीगा मुर्गी के समान, एक आलू के समान, एक बोरी के बस्ता के समान एक जगह में चुपचाप बैठे रहेंगे। बहुत अच्छे बच्चे। ତେବେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋକା ପରି, ଏକ ଆଳୁ ପରି ସେ ଚୁପଚାପ ବସିରହିବେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପିଲା ପରି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। अच्छे बच्चे हैं, मैं मना नहीं करता, किंतु आत्मा में कोढ़ है, आत्मा में स्वाधीनता नहीं है, प्रभु को चखा नहीं है। ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ ପିଲା ଅଟନ୍ତି, ମନା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ କୁଷ୍ଠ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ତେବେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 32 वचन में इस बात को हम लोग देखने पाते हैं। ତେବେ ଯୋଉଁ ସମାଚାର 8:32 ପଦରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରୁ। यीशु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ। जब इस बात को यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए बात को लोगों ने सुना तो 33 वचन में यहूदी लोग हमारे समान बोलते हैं। ତେବେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆମ ପରି କହିଲେ, क्या बोला? କଣ କହିଲେ? हम लोग अब्राहम के संतान हैं, ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ଆମେ କାହାର ଗୋଲାମ ନହୁ, हम किसी के बंधन में नहीं हैं। ଆମେ କାହାର ବନ୍ଧନରେ ନାହୁଁ। हम भी बोलते हैं हम लोग भारत के नागरिक हैं, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଆମମାନେ ଭାରତ ନାଗରିକ ଅଟୁ, हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, ଆମେ କାହାର ଗୋଲାମ ନହୁ, हम लोग किसी के बंधन में नहीं हैं। ଆମେ କାହାର ବନ୍ଧନରେ ନାହୁଁ। 34 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार के लोगों को देख करके जवाब दिया, ते 34 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, जो भी कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। ଯେ କିଏ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଗୋଲାମ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। एक गुलामी है जो हमारे आत्मा में दिखाई देता है, ଏପରି ଏକ ଗୋଲାମ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ, जो पाप का गुलामी, रोग का भी गुलामी, बंधन का गुलामी होकर के दिखाई देता है। ଯାହାକି ପାପର ଗୋଲାମୀ, ରୋଗର ଗୋଲାମୀ, ବନ୍ଧନର ଗୋଲାମୀ ऐसे ଦେଖାଯାଇଥାଏ। लोग परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद नहीं करते। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ने के समय में କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜବଳୀ 5 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ इस्राएल देश से एक लड़की को गुलाम बना करके लाया गया, ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଏକ ଝିଅ ଛୋଟ ବାଳିକାକୁ ସେ ଗୁଲାମ କରି ଅଣାଗଲା, और वो इस्राएल देश की थी, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଥିଲେ, और इस्राएल में एक भविष्यवक्ता था, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, और उस भविष्यवक्ता के पास एक परमेश्वर है। ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, इस्राएल के लिए एक परमेश्वर है, ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, और उस परमेश्वर का नाम एलोहिम है, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏଲୋହି ଅଟେ, उस परमेश्वर का नाम जेहोवा है, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜିହୋବା ଅଟେ, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ वो ଅଟନ୍ତି, परमेश्वर मुक्तिदाता है, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତିଦାତା वो ଅଟନ୍ତି, परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, वो परमेश्वर हमारा सृजनहार है। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସୃଜନହାର ଅଟନ୍ତି, उस परमेश्वर का परिचय, उस परमेश्वर के सामर्थ को इस लड़की जानती थी। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଏଇ ବାଳିକା ଜାଣିଥିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ जब ହେଉ। उसने अपने स्वामी को देखा, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ, जब उसने अपने मालिक को देखा, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିଲେ, उसने देखा कि उसका हाथ और पैर कोढ़ से भरा हुआ है। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଏବଂ ପାଦ କୋଷ୍ଠରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ उस ହେଉ। अवस्था में रहने के समय में ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସମୟରେ उसका मन व्याकुल हो उठा। ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା। उसने ये नहीं कहा
ସେ ଏହା କହିଲେ ନାହିଁ इसने मुझे गुलाम बना के रखा है, ସେ ମୋତେ ଗୁଲାମ କରି ରଖିଅଛି इसने मुझे बंधन में रखा हुआ है, ସେ ମୋତେ ବନ୍ଧନରେ ये ରଖିଅଛି लड़ाई करके हमारे देश में आक्रमण किया है, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ ये କରିଅଛି लड़ाई करके हमारे देश में आक्रमण करके हम लोग को गुलाम बना करके लाया, हमारे लोगों को मार गिराया। ଆଉ ସେ ଆମ ଦେଶରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଲେ ଆମ इसके लिए ଲୋକମାନଙ୍କୁ अच्छा है ମାରିଲେ कि ये कोड़ी बन के बना रहे, ସେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ସେମାନେ ସେ କୋଡି ହୋଇ ରହୁ ऐसा उसने नहीं सोचा, ସେପରି ଭାବିଲେ ନାହିଁ ऐसा उसने नहीं चाहा। ଏପରି ସେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ उसने अपने स्वामी के लिए नहीं तो अपने मालिक के लिए उसने भलाई चाहा। ସେ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମାଲିକ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଚାହିଁଲେ ये गुण क्या गुण है परमेश्वर के लोगों? ଏଇ ଗୁଣ परमेश्वर ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଅଟେ मसीह यीशु में आने वाला एक सुंदर अनुभव है ये, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆସିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଅଟେ बुराई के बदले में भी भलाई करने वाला अनुभव, ସେ ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ସେ ଉତ୍ତମ କରୁଥିବା हर ଲୋକ किसी के लिए भलाई चाहने वाला अनुभव, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଚାହୁଁଥିବା किसी भी ଅନୁଭବ अवस्था में भी किसी भी परिस्थिति में रहने से भी କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ अपने मुक्तिदाता परमेश्वर का परिचय लोगों को देने वाला अनुभव, ନିଜ ମୁକ୍ତିଦାତା परमेश्वरଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଅନୁଭବ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ये ଗୌରବ छोटी सी बालिका यहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर रही है। ଏକ ଛୋଟ ବାଳିକା ଏପଟେ ସେଟା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି इसका सुसमाचार क्या है? ତା ସୁସମାଚାର କଣ ଅଟେ एक भविष्यता है, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି एक भविष्यता के पास परमेश्वर है, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ परमेश्वर वो ଅଛନ୍ତି परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ସେଇ परमेश्वर ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା परमेश्वर अगर ଅଛନ୍ତି हमारा स्वामी उस परमेश्वर के पास जाएगा, ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ परमेश्वर ପାଖରେ ଯିବେ उसका कोई भी रोग होने से भी, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ उसका कोई भी बंधन होने से भी, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ उसका कोई भी अभाव होने से भी, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ उसका कोई भी चिंता होने से भी, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ उसका कोढ़ के कारण उसका शरीर सड़ा हुआ होने अवस्था होने से भी, ତାଙ୍କ କୋଷ୍ଠ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ସଢା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ वो परमेश्वर उसको चंगा करेगा, ସେଇ परमेश्वर ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ वो परमेश्वर उसकी अवस्था को बदल डालेगा, ସେଇ परमेश्वर ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ वो परमेश्वर उसके पास आने वाले लोगों को तुच्छ नहीं करता है, ସେଇ परमेश्वर ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ वो परमेश्वर उसके पास आने वाले लोगों को दूर नहीं भगाता है, ସେଇ परमेश्वर ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ वो पापियों का संहार नहीं करता, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସଂହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ वो पापियों को मृत्यु दंड नहीं देता, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି वो ନାହିଁ पापियों को न्याय नहीं करता, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ लेकिन वो पापियों को, रोगियों को, परेशानी में रहने वाले, जादू टोना के बंधन में दिखाई देने वाले लोगों को उपकार करता है, छुटकारा देता है और उसे अच्छा मनुष्य बनाता है। ଆଉ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଯାଦୁ ଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତମ ତାକୁ ଭଲ କରନ୍ତି ବା ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତି ये लड़की ने ये सुसमाचार इसको दिया। ସେଇ ବାଳିକାଟି ସୁସମାଚାରକୁ ଦେଲା परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ आज इस सुबह के वक्त में परमेश्वर की आराधना के लिए आए हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆଜି ସକାଳ ସମୟ परमेश्वरଙ୍କ आराधना निमन्ते आस्था परमेश्वर प्रिय ଲୋକମାନେ इस बालिका के समान स्वाधीन अवस्था में सुसमाचार प्रचार करने वाला अनुभव में यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? ତେବେ ଏଇ ବାଳିକା ସଦୃଶ ସ୍ୱାଧୀନ ରୂପେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ବସି कोई ଅଛନ୍ତି भी बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन हो तो भी କୌଣସି ବନ୍ଧନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ क्या हम दूसरों को सुसमाचार बता करके उसको छुटकारा देने वाला, उसको मुक्ति देने वाले के अनुभव में दिखाई देते हैं क्या? କଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହି ଏକ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଅନୁଭବ ଦେଖାଯାଉଛି କି अगर नहीं तो आज से अपने आत्मा में मुक्ति पाइए और दूसरों को भी मुक्ति दिलाइए। ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଆଜି ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ इस लड़की के द्वारा उसने एक सुसमाचार पाया, ଏଇ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ସୁସମାଚାର ପାଇଲେ इस बालिका के द्वारा उन्होंने सुसमाचार पाया। ସେ ବାଳିକା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ସୁସମାଚାର ପାଇଲେ इस सुसमाचार को नहीं तो इस बालिका को मैं एक और नाम से आपको के सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ, ଏଇ ବାଳିକାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ और उसको मैं कौन सा नाम देकर करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ନାମ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ये बालिका एक सुसमाचार के रूप में दिखाई देता है, नहीं तो उद्धार पाने के लिए दिखाई देने वाला सुसमाचार। ତେବେ ଏଇ ବାଳିକା ଏକ ସୁସମାଚାର ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁସମାଚାର ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି इस सुसमाचार के द्वारा क्या होता है? ଏଇ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ एक व्यक्ति यीशु मसीह का परिचय पाता है, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ एक କରେ व्यक्ति बीमारी से चंगाई पाता है, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଏ बपतिस्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव, ऐसे नाना प्रकार के प्राथमिक शिक्षा का अनुभव को वो प्राप्त करता है। ते बाप्तिस्मर अनुभव पवित्रताର ଅନୁଭବ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଭବର ସେ ପାଇଥାଏ इस सुसमाचार के द्वारा वो इजराइल में गया। ଏଇ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଲେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ कई बार इस सुसमाचार के द्वारा
हम लोग प्रभु के पास आने की कोशिश करते हैं। କେତେ ଲୋକମାନେ କେତେଥର ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା यीशु କରିଥାଉ। आरोग्यकारी है, ଯୀଶୁ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ यीशु ଅଟନ୍ତି, चंगाई देने वाला है, ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥତାକାରୀ यीशु ଅଟନ୍ତି, मुक्तिदाता है, ଯୀଶु ମୁକ୍ତିଦାତା यीशु ଅଟନ୍ତି, प्रार्थना सुनता है, ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, यीशु पाप से श्राप से छुटकारा देता है। ଯୀଶୁ ପାପ ଏବଂ ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। कई बार चर्च के बाहर में बोर्ड में लिखा रहता है जीसस सेव्स, जीसस इज अ सेवियर। उसको लोग सुन करके, उसको देख करके चर्च की ओर या प्रभु की ओर खींचे चले आते हैं। ते କେତେ ଥର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବୋର୍ଡରେ ଦେଖି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ଯୀଶୁକୁ ସେଇ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଇ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କେତେ ଥର ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଅଟେ? कई बार इस प्रकार की सच्चाई के लोग जानने के बाद କେତେ ଥର ଏଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ कहां जाना है ये उन लोग नहीं समझ पाते हैं। କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ये नामान एक आदरणीय व्यक्ति, उच्च पदधारी, रिकमेंडेशन लेटर के साथ जाने वाले जगह में नहीं जाकर के राजघर में जाकर के पहुंच गया। ତେବେ ସେ ନାମାନ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆଗେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନ ଯାଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। कई लोग आराधना करने के लिए, नहीं तो प्रभु से आशीर्वाद पाने के लिए, नहीं तो प्रभु से चंगाई पाने के लिए उन लोग के माइंड के अनुसार एक सेटअप बना करके रखा हुआ है। ତେବେ ସେମାନେ କେତେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଥର ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। उन लोग उनके पद के अनुसार या उनके स्टेटस के अनुसार एक जगह में जाएंगे। ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ये गलती आपकी नहीं है, ये युगों युगों से चली आ रही है। ତେବେ ଏଇ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର नୁହେଁ, ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। नामान ने ये गलती किया, ନାମାନ ଏଇ ଭୁଲ कले। ऐसे ही गलती उन विद्वानों ने भी किया जो भारत देश से निकले थे, यरूशलेम में तो बेतलेहम में यीशु को देखने के लिए रात रात में यात्रा करके 2 साल लगाया, लेकिन जाकर के पहुंचा 2 साल में राजा के घर में। ତେବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାରତରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ରାତ୍ରି ରାତି ଯାତ୍ରା କରି ସେମାନେ ଯାଇକି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜଗୃହରେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम उन्होंने सोचा कि राजा का जन्म तो राजघर में होना चाहिए, इसी कारण से वो बेतलेहम में जहां पर ये तारा दिखा रहा है ना जाते हुए, परमेश्वर को ना ढूंढते हुए, उसकी अगुवाई को ना पाते हुए, अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए राज परिसर में उन्हें प्रवेश किया। ତେବେ ସେଇ ରାଜପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରାତି ରାତି ଯାତ୍ରା କରି ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ତାରା ଦେଖାଉଥିବା ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ, ସେ ବେତଲେହେମରେ ନ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ରାଜଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। भविष्यता कहां पर है, सच्चाई कहां पर है, मुक्ति कहां पर है, जीवन कहां पर है, परमेश्वर क्या चाहता है जान करके भी कई लोग जानने वाले जगह में ना जाते हुए उनके सुविधा के अनुसार, उनके आवश्यकता के अनुसार उन लोग जगह ढूंढ करके जाते रहते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଖୋଜି ପଳେଇଥାନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। कई लोग जाते हैं घर के पास है इसके लिए जाते हैं, କେତେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ कई लोग ଯାଆନ୍ତି। जाते हैं मेरा रिश्तेदार है इसके लिए जाते हैं, କେତେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପର୍କ कई लोग जाते हैं क्योंकि बचपन से ही उसी के साथ पल के बड़े हुए इसके लिए जाते हैं, କେତେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ପିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଢି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। और भी नाना प्रकार की बातें हैं, मैं बोलने के लिए आग्रह नहीं कर रहा। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ। बट क्या होता है उसके द्वारा, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? उसके द्वारा क्या होता है? ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आराधना करने वाले जगह में, आराधना में रहने वाले जगह में जिस प्रकार प्रभु की आराधना करना है वैसे ना करने से कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। ତେବେ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ନ କଲେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। यहाँ पर नामान जहां जाना था नहीं गया, वहां पर जहां नहीं जाना था वहां पर गया, इस कारण से लड़ाई शुरू होने वाली अवस्था आ गई। ତେବେ ସେ ନାମାନ ଯେଉଁଟା ଯିବାର ଥିବା ସେ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ଯେଉଁଟା ନ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ସକାଶୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭକୁ वहां ଯାଉଥିଲା। पर लड़ाई हुआ, होने वाला था, बच गया कैसे भी, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ते परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିପରି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା विद्वान ପାଇଗଲା। लोग बेतलेहम में सीधे चरनी में जाने से, नहीं तो यीशु के घर में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन लोग राज परिसर में घुसने के कारण रामा में एक रोने का शब्द सुनाई दिया। ତେବେ ସେଇ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସେ ରାଜ ପରିଷଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶୁ ସେଠାରେ ଏକ ରୋଦନର ସ୍ରବ ଶୁଣାଗଲା। वहां पर बहुत सारे बच्चे जो 2 साल उससे कम के थे, राजा ने काट दिया, मार दिया,
निर्दयता से सबको नाश कर दिया। ତେବେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। आप कहाँ जाते हो उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा देखिए। ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ଯାଆନ୍ତି ବା ତା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ତାହା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ लेकिन ହେଉ। इसकी विपरीत जब हम लोग अब्राहम को देखते हैं, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିପରୀତ ଆମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିଥାଉ। अब्राहम को परमेश्वर ने जहां जाने के लिए कहा, वहां जाकर के जब उसने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पण किया, तो उसने अपने बेटे को बलि चढ़ाना नहीं पड़ा, किंतु वहां पर परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक मेढ़ के द्वारा, नहीं तो एक मेमना के द्वारा उसका बच्चा बच गया करके हम लोग देखने पाते हैं। ତେବେ ଅବ୍ରାହମ କହିଛି, ଦେଖ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖା ହେଇଥିବା ମେଷ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସେ ପିଲାଟି ରକ୍ଷା ପାଇଲା। प्रिय लोगों, परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए किसी मनुष्य का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର किसी ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। मनुष्य के द्वारा आने की जरूरत नहीं है। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। कहने का मतलब किसी मनुष्य की कोई सिफारिश लेकर के आने की जरूरत नहीं है। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ जीवित ନୁହେଁ। परमेश्वर के पास आप सीधे आ सकते हैं। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରନ୍ତି। अपनी अवस्था आप सीधे बता सकते हैं। ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜେ କହିପାରନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उस जीवित परमेश्वर के पास आने के लिए आपको धन चाहिए, आपको संपत्ति चाहिए, आपको कई प्रकार का पैसा चाहिए, तो ही वो मेरा परमेश्वर सुनेगा। दान देने से, दक्षिणा देने से या भेंट चढ़ाने से मेरी प्रार्थना सुना जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ତେବେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବା କହିଲେ ଧନ ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଏପରି ନୁହେଁ। आप जैसे हो, जहां हो, जो हो, आप वैसे ही यीशु के पास आकर के अपनी अवस्था बताने से वो सुनने के लिए, मदद करने के लिए, मुक्ति देने के लिए तैयार है। ତେବେ ଆପଣ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। समय के अभाव के कारण सोना का अर्थ क्या है, चांदी का अर्थ क्या है, कपड़े का अर्थ क्या है, मैं संपूर्ण रीति से व्याख्यान करना नहीं चाहता। ତେବେ ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶୁ ସୁନାର ଅର୍ଥ କଣ, ରୂପାର ଅର୍ଥ କଣ, ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ କହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। लेकिन एक शब्द में केवल मैं बोल देता हूं, उसका व्याख्यान, उसका वचनों को आप लोग खुद ही अलग अलग प्रसंगों के द्वारा या खुद ही बाइबल अध्ययन करने के द्वारा प्राप्त कर लीजिएगा। ତେବେ ମୁଁ କେବଳ କହିଦିଅଛି ଯେପରି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାର ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କାଢି ନିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। वो आया तो है इजराइल देश में इजराइल के ईश्वर को ढूंढते हुए चंगाई प्राप्त करने के लिए, ତେବେ ସେ ତ ଆସିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜି ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। लेकिन आने के समय में अपने घर से कुछ लेकर के आया କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜ ଘରୁ କିଛି ନେଇ ଆସିଲେ। और उसने ये सोचा कि ये जो चीज जो मैं लेकर के आया, इसके बलबूते से मुझे चंगाई, छुटकारा मिलेगा। ତେବେ ସେ ଭାବେ ସେ ଆଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଣିଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ। उसमें से सबसे पहला चांदी को दिखाता है। सर्वप्रथम ସେଥିରେ ରୂପାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ये चांदी किसको दिखाता है? ସେ ରୂପା କାହାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ? चांदी रिडेम्पशन को, नहीं तो छुटकारे को दिखाता है। ସେ ରୂପା ମୁକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। कई लोग सोना के द्वारा, नहीं तो चांदी के द्वारा अपने चिंता या अपने रीति से छुटकारा पाना चाहते हैं। କେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ରୂପା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार छुटकारा पाने के लिए कितना कुछ करते हैं, मेरे को बोलने के लिए समय नहीं है और ना ही मैं बोलना चाहता हूं। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ କିପରି କଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତା କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ। तुम्हारे चाहने के अनुसार, तुम्हारे करने के अनुसार, तुम्हारे काम के अनुसार, तुम्हारे क्रिया के अनुसार आत्मा की मुक्ति नहीं मिलेगा। प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। आपकी चांदी अर्थात आपका लाया हुआ चांदी, आप जो चांदी के द्वारा छुटकारा चाहते हो, वो आपको छुटकारा नहीं देगा। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପା, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଣିତ ରୂପା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। फिर छुटकारा किसको मिलेगा? ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି କାହାକୁ ମିଳିବ? जिसके ऊपर परमेश्वर दया दिखाता है, जिसके ऊपर परमेश्वर करुणा दिखाता है, जिसको परमेश्वर अपना अनुग्रह से भरता है, वही छुटकारा पाता है। ତେବେ ଯାହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତି, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଦୟା କରୁଣାକୁ ପାଏ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ। एफिसी की किताब उसकी दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में, ଏଫିସିଓ पुस्तକ ତା 2 ପର୍ବକୁ ପଢିବା ସମୟରେ, एफिसी की किताब उसके दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में परमेश्वर के अनुग्रह
के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ते एफिसियो पुस्तक 2 पर पढ़िया समय परमेश्वर अनुग्रह द्वारा तुम उद्धार होइछि। एफिसी की किताब 2 अध्याय 5 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। एफिसियो पुस्तक 2 पर 5 पद रे हम से विषय को देखि पारू। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव तुम्हारे हो। आत्मा का छुटकारा परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। ते परमेश्वर भी कहें तुमन का आत्मा रो मुक्ति से परमेश्वर अनुग्रह द्वारा मिलता है। पहला पत्रस पहला अध्याय के 18 वचन को पढ़ने के वक्त, प्रथम पितर प्रथम अध्याय 18 पद पढ़िया समय रे, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन को पढ़ने के समय में, प्रथम पितर प्रथम पर्व 18 पद पढ़िया समय रे, तुम्हारा छुटकारा सोना से, चांदी से, बहुमूल्य वस्त्रों से या बहुमूल्य वस्तु से नहीं होता। प्रिय लोगों, तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। तेबे से वाक्य द्वारा से वाक्य प्रमाण करे जे तुम्हारा मुक्ति से सुना रूपा बहुमूल्य वस्त्र द्वारा होई न थाए, किंतु तुम से मुक्ति यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह द्वारा होई थाए, यीशु के लहू के द्वारा होता है, यीशु के रक्त द्वारा होई थाए। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, छुटकारा को पाने के लिए, आत्मा में शांति पाने के लिए, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपके चिंताधारा के चांदी को अपने साथ लेकर के ना आइए। तेबे आपण मुक्ति पाइबा निमंते आपण आत्मा मुक्ति पाइबा निमंते आपण निज रूप को आपण सहित आनंद नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। शून्य हाथों से जैसे हो वैसे, जो हो वैसे यीशु के पास आकर के कलवरी क्रूस के नीचे आकर के उसके पवित्र लहू से बिना मूल्य मुक्ति छुटकारा पालो। तेबे जेपरी अछंदी सेपरी शून्य हस्तरे आ तांग पाखक आसिले यीशु ख्रीष्ट कालवे कुश पाखक आसिले आपण बिना मूल्य से मुक्ति नहीं जानतो। दूसरा इस व्यक्ति ने सोना को लेकर के आया, द्वितीय से व्यक्ति सोना को नहीं आसिले, अपने देश से अपने राजा का सोना को वो लेकर के आया। निज देश निज राजा को सोना को से नहीं आसिले, सोचा कि सोना देने से मुक्ति मिलेगा। भाबिले जे सोना देले मुक्ति मिलिबो। ये सोना विश्वास को दिखाता है। से सोना विश्वास को दिखाई है। यीशु के पास आने के समय में यीशु के ऊपर के विश्वास के साथ आइएगा। जिसने पाखक आसीबा समय जिसके ऊपर विश्वास रखे आसीबे। यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है, उस विश्वास के साथ आइएगा। जिससे मुक्ति आता जिससे उद्धार करता से विश्वास से आसीबे। यीशु के नाम के अलावा आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। जिसु का नाम छोड़ा आकाश ऊपर पृथ्वी आकाश तले पृथ्वी ऊपर अन्य को नाम दिया जाए नहीं। सारा सोना एक समान नहीं है, सब सोना एक परि नुहे। सारा विश्वास एक समान नहीं है। सब विश्वास एक परि नुहे। यीशु के ऊपर का विश्वास ही केवल हमको मुक्ति दे सकता है। जिसु के ऊपर विश्वास ही केवल हमको मुक्ति दे पारे। इसी के लिए अपना सोना अपना विश्वास को लेकर के ना आइए। सेतिबाई निजर विश्वास पर निजर सुना को नहीं आसंत नहीं। ये अपना विश्वास को ला करके यहाँ पर छुटकारा नहीं मिलता है। और निज विश्वास को आनले एठर मुक्ति मिले नहीं। वो अपना सोना को लेकर के राजा के पास गया, राजा ने वस्त्र फाड़ करके रोना शुरू किया। से निज सुना को नहीं राजा पखवाले राजा वस्त्र पर कांदिबा आरंभ करे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे जो गौरव हो। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। जे परमेश्वर आकाश एवं पृथ्वी रो सृजनहार होतंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको तुम्हारा कोई वस्तु तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। से माने को तुमरो कोनसी वस्तु कोनसी संपत्ति दरकार नहीं। केवल विश्वास करके आना। केवल विश्वास करी आसंतु। यीशु के पास आने वाले लोगों से यीशु ने सोना नहीं मांगा, जिसमें बकवास्त व्यक्ति ठारू यीशु ख्रीष्ट सोना मांगले नहीं, चांदी नहीं मांगा, रूपा मांगले नहीं, किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं मांगा। कोनसी प्रकार कोनसी वस्तु मांगले केवल नहीं। एक ही एक सवाल का उत्तर मांगा। केवल गोटिए प्रश्न उत्तर मांगले। केवल एक ही एक सवाल का उत्तर मांगा। केवल गोटिए प्रश्न उत्तर मांगले। क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? कोन ते विश्वास करे जे मोती मने मते करि क्या परिबे? तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? कोन तुमको विश्वास है जे मोती मने मते करि परिबे? यीशु के ऊपर का विश्वास हमारे जीवन में मुक्ति लेकर के आएगा। जिसको ऊपर विश्वास हम जीवन में मुक्ति आनिबो। अन्य विश्वास के साथ उसके सम्मुख में नहीं आइए। अन्य विश्वास से तांको सम्मुख आसंतु नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। तीसरा विषय हम लोग देखने पाते हैं, उसने 10 जोड़ा वस्त्र को लेकर के आया। तृतीय विषय में देखबा से 10 जोड़ा वस्त्र नहीं आसिले। ये वस्त्र किसको दिखाता है? से वस्त्र काको दिखाए? ये वस्त्र उनके धर्म कर्म को दिखाता है। से वस्त्र से मान को धर्म कर्म को दिखाई परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में पढ़ने के टाइम में वस्त्र धर्म कर्म के साथ तुलना किया गया है। ते प्रकाश देव के 7 पूर्व पढ़े समय रे वस्त्र को धर्म कर्म से तुलना कर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है। ते प्रकाश देव के 19 पर्व 7 और 8 पद लिखा अभी जाय पढ़ने के लिए समय नहीं है। एबे पढ़िया समय नहीं। कई लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, लेकिन आने के समय उन लोग का सोच विचार है, उनका धर्म कर्म से उन लोग को छुटकारा मिलेगा। ते केते लोग को माने परमेश्वर को समको आसंती एबा आसंती जे विश्वास रे जिससे मान को धर्म कर्म द्वारा से मान को मुक्ति मिलिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। सितंबर महीने में मैं कलकत्ता गया था। सब 6 से सितंबर मास रे मो कलकत्ता जाइतली। कलकत्ता जाने के समय में पास्टर एल्विन के साथ एक घर में मैं विजिटिंग गया।
से कलकत्ता जीवा समय से पास्टर आल्बिन सहित गोटे घरे परिदर्शन गली हाँ, और उस विजिटिंग में जाने का कारण था कि वो व्यक्ति अभी चर्च में नहीं आ रहे, आ से घरे से परिदर्शन जीवार कारण यातले से माने बे विश्वास गुरु को आसुना हाँ, उन लोग पारादीप के रहने वाले हैं, से माने पारादीप रे रहथि लोक गैर मसीह परिवार के हैं, आ से गैर मसीह परिवार बिना रटंदी मसीह गैर मसीह परिवार के हैं। आ से बिना मसीह परिवार हाँ, रटंदी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम घरे भेउ उनकी पत्नी को एक भूत लग गया तेबे सांको स्त्री को भूत धरनेला और उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। आ तक मुक्ति मिलु नहीं। इस बीच में पारादीप में हमारे कुछ सेवक लोग गए और उनके द्वारा उनके कोई भाई या उनका कोई परिवार के लोग उद्धार पाए। आ से ताहा मध्य से पारादीप का सेवक माने गले बन तांकर के भाई कोन उद्धार पाइले और उनकी भाभी की अवस्था को देख करके उसने फोन करके कहा कि वेलस्ली पे तुम्हें जाओ। आ तांको से भाई को से अवस्था को देखि से कहले जे विश्वास गए जीवानी एक मते महीने तक उन लोग गए, गोटे मास निमत से माने गले परमेश्वर की दया से कृपा और करुणा से उस बहन को छुटकारा मिला ते परमेश्वर को दया कृपा करुणा से मन को मुक्ति मिलला। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आ तापर से मन कोन कले मुक्ति मिलने के बाद मुक्ति मिलला परे एक कोनी नहीं तो एक बस्ता चावल दान दिया और उसके बाद जोहार बोल के चले गए। तेबे गोटिए बस्ता चावल दान दे तापर जुहार कहि चली गले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नम्र गोरे तो भेउ इन लोगों का चिंताधारा क्या है, से मन को चिंताधारा कोन हटे हमको छुटकारा मिल गया, हमको मुक्ति मिलला एक बस्ता चावल दे दो काम खत्म हो गया। गोटिए बस्ता चावल दियो काम सरी गला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे भेउ। भुवनेश्वर मंडली की अवस्था क्या है, भुवनेश्वर मंडल अवस्था कोन हटे मुक्ति पाना है, स्वर्ग जाना है, यरूशलेम जाना है तो क्या करना है, मुक्ति पाया पाए स्वर्ग जा पाए जेरूसलम जा पाए कोन करबो कोछि सेवकों को घर में बुलाओ, उनको खाना खिलाओ, मुक्ति मिल जाएगा। आ सेवक मान घर को डाकंतो खाइबो कोंतो मुक्ति मिल जिवो। और एक जुन लोगों का चिंताधारा क्या है, आ गोटे लोगों को चिंताधारा कोन हटे आराधना में आओ, कभी भी आओ, कैसे भी आओ, आओ बस आओ बैठो और चले जाओ, मुक्ति मिल जाएगा। आ से आराधना आसंदे केपरि आसंदे केबे मते आसंदो किंतु आसंदे बसंदे मुक्ति मिल और जिवो। एक चिंता जुन के लोगों का चिंताधारा क्या है, आ गोटे लोगों चिंताधारा कोन हटे मैंने दशाम दे दो काम खत्म, मास मास 10 मास दे दे काम सरी गला। स्वर्ग रिजर्व हो गया है। आ से स्वर्ग रिजर्व हे गला। सारे संडे नहीं आने से भी दशाम देने के लिए आ जाते हैं। तेबे सब सडे न असले मध्ये 10 मास देबा निमित्त आसी था। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव ये जो सब चिंताधारा है इसको बोलते हैं धर्म कर्म। एई सब चिंताधारा कोंती धर्म कर्म। इस प्रकार के धर्म कर्म के साथ कई लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। तेबे एई प्रकार धर्म कर्म सहित केते लोग मन मुक्ति पाए पाए चाहते। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव ये वस्त्र सीरिया से लेकर आया, उधर ही लेकर के चले जा। आ सेई वस्तु तुम सीरिया देश आनते सेटा नहीं चल तुम्हारा जाओ। चिंताधारा से ईश्वर मुक्ति नहीं देता है। तुम्हारी चिंताधारा द्वारा जिससे को मुक्ति दियंती नहीं। ईश्वर से मुक्ति पाना है तो उसके सम्मुख में वो जो चाहता है वो हम करना है। तेबे जदि तांको न मुक्ति पाए खरे तांको सम्मुख करे से जा चाहन से पर करबा। आराधना करने वालों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा है। आराधना करते लोगों परमेश्वर खोजते नहीं। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ आराधनाकारी लोगों को वो ढूंढ रहा करके नहीं लिखा है। आ परमेश्वर वाक्य पे कोठे लिखा नहीं जिसे आराधना करते लोग मन खोजंती। लेकिन लिखा है सत्य में आराधना करने वाले, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाले को वो ढूंढता है। किंतु वाक्य लिखा जे जैसे आत्मा सत्यता आराधना करते लोगों से खोजंती। वो सत्य उपासकों को ढूंढता करके लिखा हुआ है। से सत्य उपासकों मानो को खोजंती वो लिखा जे परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4। जोएल के समाचार 4 पर्व। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 को पढ़ने के समय में जोएल के समाचार 4 पर्व पढ़े समय रे 22 से 23 से 24 वचन को पढ़ने से हम इस बात को देखने पाते हैं। ते 22 23 एवं 24 पद पढ़ले मैं इसे देखि पारो। प्रिय लोगों, आराधना करने के लिए नहीं आना, प्रिय लोक माने आराधना करबा निमंत आसंत नहीं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22, 23 और 24 वचन के अनुसार सत्य में, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए आना, यही परमेश्वर चाहता है। किंतु जो से जोएल के समाचार 4 पर्व 22 23 एवं 24 पद अनुसार सत्य एवं आत्मा रे आराधना करबा निमंत आसंत। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। ये 10 जोड़ा कपड़ा नामान के समान लाने से मुक्ति नहीं मिलेगा। प्रिय लोगों, प्रिय लोक माने नामान को 10 जोड़ा से वस्त्र आनले मुक्ति मिली दान बनाई। दक्षिणा के द्वारा, टाइट देने के द्वारा, खिलाने के द्वारा, पिलाने के द्वारा, सेवकों को खुश करने के द्वारा, सेवकों को बटर पेस्ट लगाने के द्वारा मुक्ति नहीं मिलता है। प्रिय लोगों, तेबे दान दक्षिणा द्वारा सेवक मानो खाई खुआइबा द्वारा पियाइबा द्वारा बटर लगेबा द्वारा किछि मुक्ति मिल न थाए। अगर मुक्ति चाहिए सत्य का पालन करना है। यदि मुक्ति आवश्यक सत्य पालन करंतु। अगर मुक्ति चाहिए ईश्वर को ईश्वर करके आदर करना है। यदि मुक्ति दरकार तब ईश्वर को ईश्वर पर आग्रह करंतु। अगर मुक्ति चाहिए ईश्वर की आराधना करना है। यदि मुक्ति आवश्यक ईश्वर को आराधना करंतु। अगर मुक्ति चाहिए परमेश्वर के पद चिन्हों में चलना है,
उसके लिए साक्षी बनना है। ଯଦି ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। अगर मुक्ति चाहिए, यीशु के लहू को अपना लहू बनाना है। ଯଦି ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ନିଜ ରକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ମହିମା ହୁଏ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। लेकिन ये नामान अपने घर से कपड़ा लेकर आया, सोचा इसके द्वारा, इस धर्म कर्म के द्वारा, इस प्रकार करने के द्वारा मुझे मुक्ति मिल जाएगा। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମ ନିଜ ଘରରୁ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା, ଯେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि ये मुक्ति नहीं, किंतु लड़ाई लेकर के आया। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇକି ये ଆସିଲେ। मुक्ति नहीं, किंतु अशांति लेकर के आया। ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନ ନେଇ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे ये समाचार एलीशा के कान में पहुंचा, ଆଉ ସେ ଯେପରି ଏ ସମାଚାର ସେ ଇଲିଶାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, एलीशा ने उसको बुलाया, मेरे पास उसको भेज दो। ଯେ ସେ ଇଲିଶା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଅ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पुरातन समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପୁରାତନ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, कोई भी परमेश्वर के पास सीधा अप्रोच कर नहीं सकता था। କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। व्यवस्था आने के बाद ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ अगर किसी को परमेश्वर के पास जाना है, ଯଦି କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, उन लोगों को वाया मीडिया चाहिए, उन लोग किसी व्यक्ति का सहायता चाहिए। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। व्यवस्था आने के बाद ईश्वर के पास पहुंचने के लिए महायाजक चाहिए, नहीं तो भविष्यवक्ता चाहिए। ତେବେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମହାଯାଜକ ବା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ। उनके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता था। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ये ହେଉଥିଲେ। पुरातन नियम का अवस्था है। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। नया नियम ऐसा नहीं है। ନୂତନ ନିୟମରେ ଏପରି ନୁହେଁ। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବା। यद्यपि कुछ प्रकार की सेवकाई के लिए, कुछ नियम और कानून के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ लोगों को रखा है, ତେବେ ଯଦ୍ୟପि କୌଣସି ନିୟମ କୌଣସି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, पर हर एक व्यक्ति डायरेक्टली यीशु को अप्रोच कर सकता है। ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। इसके लिए यहाँ पर एलीशा को मैं यीशु के साथ तुलना करना चाहता हूँ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। मैं परमेश्वर के साथ तुलना करना चाहता हूँ, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। क्योंकि इसके पास परमेश्वर था। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ उसने ହେଉ। कहा कि नामान को मेरे पास भेजो। ସେ କହିଲେ ଯେ ନାମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। अभी ये नामान एलीशा के द्वार पे खड़ा हुआ है। ଏବେ ସେ ନାମାନ ଇଲିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। नए नियम में आने के समय में ନୂତନ ନିୟମରେ ଆସିବା ସମୟରେ हम लोग परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା हम लोग ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर से सलाह पूछना चाहिए। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ हमारे ନେବା मुक्ति ଆବଶ୍ୟକ। के लिए, छुटकारा के लिए हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर से अप्रोच करना चाहिए। ଆମ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା किसी ଆବଶ୍ୟକ। एक व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार मिल सकता है। କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ମିଳିପାରେ। सुसमाचार मिलने के बाद हम डायरेक्ट यीशु के साथ एक कांटेक्ट करना चाहिए। ତେବେ ସୁସମାଚାର ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା यीशु के ଆବଶ୍ୟକ। साथ एक संबंध को बनाना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା यीशु के ଆବଶ୍ୟକ। साथ एक रिलेशन को बनाना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ये एलीशा के पास आया ତାହା ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। और एलीशा ने उसको एक आज्ञा दिया। ଆଉ ଏଲିଶା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। एलीशा ने उसको आज्ञा दिया, ଏଲିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। अपने दास को भेज करके कहा, ନିଜ ଦାସକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, उसको कह, उसको बोल कि तू जा और जा करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। ଯେ ତାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଯେ କୁହ ଯେ ଯାଅ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର। ऐसे ही एक घटना नया नियम में भी हुआ है। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। पता नहीं आप लोग की स्मरण शक्ति कितना अच्छा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछूंगा। ଆଉ ଜଣାନି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ ଜଣାନି, ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ऐसे ही एक व्यक्ति एलीशा के पास आने के समय में, यीशु के पास आने के समय में, यीशु ने उसको एक दास के पास जाने के लिए, नहीं तो दास के द्वारा संदेश पाने के लिए कहा। ତେବେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। कौन है व्यक्ति? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। नया नियम में ऐसे ही घटना साउल जो बाद में पाउल बना उसके बारे में देखते हैं। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାଉଲ ଯିଏକି ପରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। जब दमस्कस की ओर यात्रा कर रहा था, ଯେହେତୁ ଦମସ୍କସ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, यीशु ने दर्शन दिया। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? ସେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ? उसने बोला, मैं यीशु हूँ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୀଶୁ ଅଟେ। उसने दूसरा सवाल पूछा, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ प्रभु ପଚାରିଲେ, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ ଚାହଁ ଯେ ମୁଁ କରେ? नगर में जा, वहां पर परमेश्वर का दास है, वो तुझे बताएगा। ଆଉ ନଗରକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଅଛି, ସେ ତୁମକୁ କହିବେ। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ହଉଛି। नामान परमेश्वर के पास आया,
नामान परमेश्वर पाखु आसिले परमेश्वर ने अपने दास को भेजा परमेश्वर दास को पठाइले और दास ने एक आज्ञा दिया, आ दास जाए आज्ञा देले दास ने एक उपदेश दिया। दास उपदेश देले पता नहीं ये हंसी के लिए, ये तमाशा के लिए, मुझको नहीं मालूम, जना नहीं हस निमंते तमाशा निमंते लेकिन ये घटना सही में हुआ है। किंतु ये घटना सत्तर हुई अछि। हमारा मैगजीन, हमारा वॉइस ऑफ पेंटिकोस्ट मैगजीन, से वॉइस ऑफ पेंटिकोस्ट मैगजीन रे एक दिन हमारा वॉइस ऑफ पेंटिकोस्ट मैगजीन घूमते 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 नवरंगपुर पहुंच गया। तेरे गोटे दिन वॉइस ऑफ पेंटिकोस्ट मैगजीन से बुली 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 नवरंगपुर पहुंच गया। और ये मेरे ख्याल से शायद 80s, स्टार्टिंग ऑफ 80s की बात है ये। आज से 80 शताब्दी कथा हटे। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। और जब वो पत्रिका उनके पास पहुंचा नवरंगपुर में, जते बोले से पत्रिका नवरंगपुर पहुंचिला, उनका रिलेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भुवनेश्वर में भी है। आज शंकर संपर्क से भुवनेश्वर में मध्य परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव तो हो। जब ये मैगजीन उनके पास पहुंचा, जते से मैगजीन तक पाए पहुंचिला, तो उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा लेटर लिखा। आज से पढ़ले एवं आउ थोड़े से पत्र लिखिले और लेटर लिखा चेन्नई में। आज से चेन्नई को लेटर लिखिले। ये उपदेश, ये सिद्धांत, ये सच्चाई का चर्च हमको भी चाहिए। ये सिद्धांत, ये उपदेश, ये सत्यतर मंडल हमको मध्य आवश्यक। हेडक्वार्टर मद्रास से एक लेटर कटक में पास्टर के पास पहुंचा। तेबे से हेडक्वार्टर चेन्नई रो एक पत्र पास्टर जी के पाखे कटक रे पहुंचिला। उन दिनों में पास्टर वी शामुएल वहां पर हुआ करते थे। आ से समय पास्टर भी सामुएल सेटा थिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। वो लेटर आया, लेटर के बाद फोन आया, इस कारण से पास्टर एक यात्रा करके नवरंगपुर में गए। 1980 की बात है। तेबे से समय पास्टर पाखु पत्र आसले, पत्र फोन आसले, पास्टर यात्रा कोई नवरंगपुर गले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। वहां पर सीधे गए, सेटा सीधा सीधा हमारे सारे डॉक्ट्रिन बुक को लिया। ए हम समस्त उपदेश बही को वो नेले। बोला ये हमारा उपदेश पूरा पढ़ो, अगर लगता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुमको चाहिए ये सच्चाई, तो हमको फोन करो, हम आके सेवा शुरू करेंगे। तेबे से तांको देले कहले आको पढ़े हम पूरा उपदेश हटे, आ जदि आपन को दरकार ते फोन करन हम से सेवा आरंभ करबो। उसके बाद वो फोन भी नहीं आया, तापर फोन मध्ये असला नाही, उसके बाद वो आदमी भी नहीं आया। तापर से लोक मध्ये असला नाही। जो भी हो, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। जहाँ परमेश्वर नंबर गौरव क्या कारण था, ये क्यों नहीं आया? जब 2000 में मैं वहां पर जाकर के पहुंचा और उस व्यक्ति के साथ मुलाकात किया, तब सारा हिस्ट्री पता चला। तेबे से कौन है कौन पे असले तो 2000 मसीहा मुझे पहुंचले तबले सब इतिहास बाहरला। और वर्तमान में मिलने के लिए आग्रह नहीं करता। अब वर्तमान को पे आग्रह करे नहीं। समथिंग लाइक दैट यहाँ पर जैसे पास्टर ने किया वैसे ही यहाँ पर एलिशा कर रहा है। आज से प्रकार जे परे पासे पास्टर कॉलेज से प्रकार एलिशा मध्ये करूछंती। सुसमाचार के द्वारा ईश्वर का परिचय तू पाया, दैट इज गुड। सुसमाचार द्वारा तुम्हें ईश्वर का परिचय पाहिला तर उत्तम अटे। तू इस्राएल में आया, सत्य परमेश्वर को जाना, दैट इज गुड। तुम्हें इस्राएल असले सत्य परमेश्वर परिचय जानला तर उत्तम अटे। बट अगर तू परफेक्ट होना चाहता है, क्यों जो तुम्हें सिद्ध है पाए चाहो, अगर तू एक कोमल बच्चे के समान बनना चाहता है, जो तुम्हें को कोमल पिला भरिया पे चाहो, अगर तू सिद्धता में जाना चाहता है, जो तुम्हें सिद्धता जिया पे चाहो, यीशु के राज्य में जाना चाहता है, यीशु के राज्य जिया पे चाहो, आत्मा में भी, प्राण में भी, शरीर में भी एक शुद्धता, एक छुटकारा पाना अगर जो चाहता है, जो तुम्हें आत्मा प्राण एवं शरीर मध्य को शुद्धता एक सिद्धता पाए पे चाहो, तो एलिशा करने वाला 7 कदम हम लोग करना है। एलिशा करते 7 पहाच हम करवा आवश्यक। एलिशा ने उपदेश दिया, तू आया प्रभु के पास, दैट इज गुड, बट आए हुए लोगों को सेकंड थिंग दिया जाने वाला विषय है डॉक्ट्रिन। तेबे से एलिशा उपदेश दिले तो परमेश्वर पाखु आसले तो उत्तम, किंतु आस्ते लोक मन को द्वितीय पदक्षेप होची उपदेश देवा। यीशु के पास आने वाले प्रत्येक लोगों को यीशु देने वाला सेकंड थिंग है डॉक्ट्रिन। तेबे जिसु पाखु आस्ते प्रत्येक लोगों को यीशु ख्रीष्ट द्वितीय विषय होची उपदेश। पहले यीशु मसीह चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा या किसी भी तरीके के द्वारा अपने पास बुलाता है, और बुलाने के बाद उपदेश देता है। आज यीशु ख्रीष्ट प्रथम कौन सुस्थ द्वारा कौन से कार्य द्वारा तंको निज पाखु डाकंती, डाकिला परे तंको उपदेश दियंती। यही बात यहाँ पर नामान के जीवन में हो रहा है। ए विषय एठे नामान के जीवन मध्ये यही होची। बात एलिशा कर रहा है। से विषय को एलिशा करूछंती। तू आया, दैट इज गुड, तुम्हें आसिल तो उत्तम अटे, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। बट अगर तुझे सच में अंदर बाहर संपूर्ण चंगाई पाना है तो उपदेश को फॉलो कर। जो तुमको सत्तरे भीतर एवं बाहर संपूर्ण सुस्थ प्राप्त करने के लिए उपदेश को पालन करो। इसी के लिए उसने अपने दास को भेज करके उपदेश बता करके दे दिए। सितने मन से अपने दास को पटे उपदेश कर दे दिले। और जा करके बोला, अगर तुझे चंगाई चाहिए तो जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा।
ତେବେ ଯଦି ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଯାଅ ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ପକାଅ। ये क्या उपदेश है? 7 बार डुबकी लगा, ଏ କଣ ଉପଦେଶ ଯେ 7 ଥର ସ୍ନାନ हर चीज କରିବା? में 7 ये क्या उपदेश है? ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ 7 କଣ ଉପଦେଶ ଅଟେ? कोई 7 उपदेश मुझे नहीं चाहिए, ଆଉ କୌଣସି 7ଟା ଉପଦେଶ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ मेरे ନାହିଁ। को 2 उपदेश काफी है। ଆଉ ମତେ 2ଟା ଉପଦେଶ ଯଥେଷ୍ଟ। 2 उपदेश मुझे काफी है। 2ଟା ଉପଦେଶ ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ। कौन सा 2 उपदेश? କେଉଁ 2ଟି ଉପଦେଶ? हमारे चर्च में दिखाई देने वाला हबना और फरफर काफी है। ଆଉ ଆମର उपदेश ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅବନା ଏବଂ ପର୍ପରାର ଉପଦେଶ। 5 अध्याय के 12 वचन में वहां पर यहाँ पर नामान इसराइल बोल रहा है, ते 5:12 पदेशରେ ନାମାନେ ଏପ୍ରିକା हमको କହୁଛନ୍ତି ये 7 उपदेश नहीं चाहिए। ଆମକୁ 7 ଉପଦେଶ ये ଆବଶ୍ୟକ 7 ନାହିଁ। उपदेश बहुत ही कठिन है, 7 ଉପଦେଶ ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। हमको 2 उपदेश काफी है। ଆମକୁ 2ଟି ଉପଦେଶ ଯଥେଷ୍ଟ। परमेश्वर के बहुत ही नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव यहाँ हो। पर ये क्या बोल रहा है? ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? यरदन में मैं 7 डुबकी क्यों लगाऊं? ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ମୁଁ 7 ଥର ସ୍ନାନ କଣ ପାଇଁ କରିବି? यरदन के 7 डुबकी से भी ଜର୍ଦ୍ଦନ 7 ଥର ସେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଠାରୁ क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं, कोई बहाव नहीं, एक बहुत ही अच्छा पानी हमारे सीरिया देश में हबना फरफर के नाम से जाना जाता है। ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ ଜଳ ଏକ କୌଣସି ସ୍ରୋତ ନାହିଁ, ଏପରି ଉତ୍ତମ 2ଟି ନଦୀ ଅବନା ଏବଂ ଫରଫର ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। यरदन नदी में डुबकी लगाना एक आसान बात नहीं है, ते ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ସେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏକ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि यरदन का नाम ही मृत्यु है। କାରଣ ଆପଣ ଜଣାଥିବ ଜର୍ଦ୍ଦନ नाम ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। यरदन का नाम का अर्थ ही मृत्यु है, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। और यरदन इसलिए मृत्यु है क्योंकि जाकर के मिलता है मृत्यु सागर में। ଆଉ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନାମ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ କାରଣ ତାହା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଗରରେ ମିଶିଯାଏ। परमेश्वर बोल रहे 7 डुबकी मृत्यु में लगा, परमेश्वर କହୁଛନ୍ତି 7 ଥର ସେ ସ୍ନାନ ମୃତ୍ୟୁରେ କର। हर एक डुबकी में एक मृत्यु होगा, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନରେ ଏକ ମୁକ୍ତି ହେବ। हर एक मृत्यु के बाद एक जीवन मिलेगा। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଜୀବନ ମିଳିବ। लेकिन कई लोग मरना नहीं चाहते हैं, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। सबको स्वर्ग जाना है, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଅଛି किसी को मरना नहीं। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମରିବା ନାହିଁ। बिना मरे कैसे स्वर्ग जाएंगे? ଆଉ ବି ନ ମରି କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ? वो आत्मा में हो या शरीर में हो, ତା ଆତ୍ମାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ହେଉ, मृत्यु के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ। शरीर से मरने से स्वर्ग मिलेगा, ଶରୀରରେ ମରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ, आत्मा में भी मरने से नित्य जीवन में हमको मिलेगा। ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିବ। कहने का अर्थ क्या है? କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? हमारा अपना सब मर के जो उसका है वो हम में आना चाहिए। ଆମର ସବୁ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାହା ଆମର ତାହା କରେ ତାହା ମତରେ ଆସିବା कई ଆବଶ୍ୟକ। लोग मरना नहीं चाहते, କେତେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। मरने के लिए यरदन में डूबने के लिए बोलने से ସେ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ये चर्च में मुझे नहीं जाना, ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ये एलिशा का उपदेश मुझको नहीं चाहिए। ଏ ଏଲିଶାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। मैंने सोचा इन लोग का बहुत बड़ा सेवक लोग हैं, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। बहुत लोगों को चंगाई करते हैं, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, बहुत चंगाई होता है, प्रार्थना होता है। ଅନେକ ସୁସ୍ଥତା ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା हुए। हाँ, जब भी मेरे को बीमारी हुआ मैंने फोन किया, मुझे चंगाई मिला जे, ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ମିଳିଲା ଯେ, लेकिन चर्च में जाने से लोग उपदेश देते हैं, प्यार नहीं करते हैं। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଲେ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। हाथ में कंधा डाल करके प्यार करके चुम्बन नहीं देते हैं, ତେବେ ହାତରେ ସେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଚୁମା ଦିଅନ୍ତି घर ନାହିଁ। में जाकर के खिलाते नहीं है, पिलाते नहीं है, ଆଉ ସେ ଘରେ ଯାଇ ଖୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, बटर पेस्ट लगाते नहीं है। ସେ ବଟର ପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। हाँ, बुरा करने से भी अच्छा होगा, अच्छा करने से भी बुरा नहीं होगा करके बोलते नहीं है। ଆଉ ମନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଭଲ କଲେ ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। इन लोग के पास जाने से उपदेश देते रहते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे उपदेश देते रहते हैं। ତେବେ ସେମାନେ ପାଖରେ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା କର ତେହା କର, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଅନି ସେଟା ଯାଅନି, ଏପରି ଉପଦେଶ इसी ଦିଅନ୍ତି। के लिए क्या सोचते हैं? ସେଥିମଧ୍ୟ କଣ ଭାବନ୍ତି? अपना फरफर अच्छा है, ଆଉ ସେ ଅବନା ଏବଂ ପରପରା ଉତ୍ତମ अपना ଅଟେ। फरफर में जाने से काफी है। ସେ ଅବନା ଏବଂ ପରପରାରେ ଗଲେ ଉତ୍ତମ। वहां पर 2 उपदेश, ସେଠି 2ଟି ଉପଦେଶ ଅଛି। खाना बना के, खाना खा करके, पेट फुला करके, आराम से जा करके, चर्च में जाकर के सोने से भी काफी है। ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଖାଇକି ଆରାମ ଯାଇ ମଣ୍ଡଳରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। कोई बोलने वाला नहीं है, କେହି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। कोई कुछ बोल देने से दान दे देना बस, वो जब वो लेकर आएंगे दान का जो उसमें दे देना बस काफी है, वो उपदेश काफी है। ଆଉ ସେ କେହି କିଛି କହିଲେ ସେ ଦାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। उद्धार पाने से काफी है, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। बपतिस्मा लेने से काफी है, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। उसके बाद कोई सिर दर्द नहीं है। ତାପରେ କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ये ନାହିଁ। 2 उपदेश काफी है। ଏ 2ଟି ଉପଦେଶ ଯଥେଷ୍ଟ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। अपना फरफर अच्छा नदी हो सकता है, ଆଉ ଅବନା ଏବଂ ପରପରା ଉତ୍ତମ ନଦୀ ହୋଇପାରେ। अपना फरफर शुद्ध पानी भी हो सकता है, ସେ ଅବନା ଏବଂ ପରପରା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ହୋଇପାରେ। अपना फरफर में करंट ज्यादा नहीं हो सकता है, ସେ ଅବନା ପରପରାରେ କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ନ ଯାଇଥାଇପାରେ। वहां पर ज्यादा बहाव नहीं हो सकता है, ସେଠାରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ରୋତ ନ वहां ହୋଇପାରେ। पर नहाने में सुविधा है, ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା वहां पर ଥାଏ। रहने में सुविधा है, ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା वहां ଥାଏ। पर कोई दुख नहीं, वहां पर कोई कष्ट नहीं, वहां पर कोई क्लेश नहीं, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ। लेकिन वहां पर चंगाई भी नहीं।
କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ वहां पर ईश्वर के समान बन भी नहीं सकते हैं। ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ परमेश्वर ନାହିଁ के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ यहाँ पर एलीशा ने कहा 7 बार डुबकी लगा। ଏଠି ଏଲିଶା କହିଲେ 7 ଥର ବୁଡ଼ उसके ପକାଅ दास उपदेश दे रहे, उसके दास भाषण दे रहे, उसके दास संदेश दे रहे, उसके दास समझा रहे, उसके दास बाइबल स्टडी दे रहे। 7 डुबकी लगा। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଦେଉଛନ୍ତି 7 ଥର ସ୍ନାନ କର परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ अहंकार में बढ़ करके, कई बार घमंड में फूल करके, ये उपदेश मुझको नहीं चाहिए। ତେବେ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲି ସେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଯେ ମୋ ଏତେ ଉପଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ क्या चाहिए? କଣ ଆବଶ୍ୟକ केवल चंगाई चाहिए। କେବଳ ସୁସ୍ଥତା ଆବଶ୍ୟକ आकर के हाथ को मल करके बोलना चाहिए, बाबू रे चंगाई हो जाएगा रे, चिंता करना रे बोलकर बोलने से काफी है। ତେବେ ସେ ଆସି କେବଳ ହାତ ଧରି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବାବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ सिर पे हाथ रख करके प्रार्थना करना चाहिए। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା सिर ଆବଶ୍ୟକ पे हाथ रख करके प्रार्थना नहीं करके छोड़ दिया तो ब्रदर अच्छा नहीं है। ये ब्रदर जो नया आया है ना, प्रार्थना नहीं करता है, अच्छे से प्रार्थना नहीं करता है, प्यार भी नहीं करता है, सिर पे हाथ भी नहीं रखता है करके भाषण देने वाले लोग भुवनेश्वर में भी है। ତେବେ ସେ ବୋଧେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏପରି କହୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम को गौरव हो परमेश्वर के प्रिय लोगों, 7 डुबकी लगाओ। परमेश्वर बेल में 7 से बुड़ यहाँ पर पकाओ मरम पट्टी करने के लिए कोई नहीं है इधर। आ सेठरे पट्टी କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव हो हाँ, अगर कोई नया व्यक्ति है, अगर कोई नहीं जानता है, उसके लिए मरम पट्टी करके सेवा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पुराने विश्वासियों के लिए तो कतई नहीं है, याद रख लीजिएगा। ଆଉ ଯଦି କେହି ନୂତନ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ମରାପଟି କରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव हो अहंकार और घमंड से फूट करके वापस जा रहा है। ଅହଙ୍କାର ସେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ସେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି जाने से किसका नुकसान है? ଆଉ ପଳେଇ ଗଲେ କାହାର କ୍ଷତି ଅଟେ जाने से किसका नुकसान है? ପଳେଇ ଗଲେ କାହାର କ୍ଷତି ଅଟେ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ये गौरव लोग हो उपदेश देते हैं और कुछ बोलते नहीं, किसका नुकसान है? ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାହାର କ୍ଷତି ଅଟେ यीशु मसीह के पास भी शिष्य लोग आकर के बोला। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି କହିଲେ ୟୋହନ୍ନର ଯୀଶୁ समाचार के 6 अध्याय के 66 वचन में लिखा हुआ है। ତେବେ ଜଣଙ୍କ ସମାଜ 6 ପର୍ବ 66 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି यीशु मसीह के पास आकर के शिष्य लोग बोल रहे हैं, तेरा उपदेश बहुत कठिन हो गया है। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉପଦେଶ କଠିନ ହୋଇଗଲା तू रोटी खिलाता अच्छी बात है, ଆଉ ତୁମେ ରୁଟି ଖୁଆଅ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ रोटी के साथ तू मछली भी देता है और भी अच्छी बात है। ତେବେ ରୁଟି ସହିତ ତୁମେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ तू ଚंगाई करता है, ये सुंदर बात है। ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ये सब कुछ के कारण भीड़ की भीड़ तेरे पीछे चली आ रही है। ଏ ସବୁ କିଛି ସକାଶେ ସେଇ ଭିଡ ପରେ ଜନଗହଳି ତୁମ ପଛେ भीड़ की ଆସୁଛି भीड़ तेरे पीछे चली आ रही है। ସେ ଜନଗହଳି ତୁମ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି लेकिन ୟୋହନ୍ନର ଯୀଶୁ समाचार 6 अध्याय के 60 वचन में, ୟୋହନ୍ନର ଯୀଶु समाचार 6 अध्याय के 66 वचन में, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 60 to 66 लिखा हुआ है। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ସମାଚାର 6 ପର୍ବ 62 66 ପଦ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଉଛି हाँ, 60 ରୁ 64। ଆଉ 60 66 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି वहां पर यीशु मसीह का उपदेश कठिन लगने लगा। ସେଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପଦେଶ କଠିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା उपदेश कठिन होने के समय में ଉପଦେଶ କଠିନ ହେବା ସମୟରେ यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ हाँ, यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ भाई तेरे को जाना है तो तुम भी चले जाओ, ଯେ ଭାଇ ଯଦି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଅ लेकिन यहाँ पर उपदेश के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉପଦେଶ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ यीशु ହେଉ मसीह पतरस को बोल रहे, पतरस अगर तेरे को जाना है तू भी जा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତର ଯଦି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଅ यरदन नदी में 7 डुबकी नहीं लगा करके जाना है तो जा, ଯଦନରେ 7 ଥର ସ୍ନାନ କରି ନ ଯାଅ କହିଲେ ତୁମେ अपना ଯାଅ फरफर में जा। ଅବନା ଏବଂ ପର୍ବରେ ଯାଅ नुकसान किसका है? କ୍ଷତି କାହାର ଅଟେ पतरस बोला, ପିତର କହିଲେ कहाँ जाए प्रभु, କୁଆଡେ ଯିବୁ तेरा ପ୍ରଭୁ उपदेश कठिन होने से भी ତୁମ ଉପଦେଶ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ इस सत्य में ही जीवन है, ଏଇ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଜୀବନ ये ଅଛି सत्य में ही मुक्ति है। ଏଇ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି अनंत जीवन तो तेरे पास है, उपदेश में सच्चाई में हम कहाँ जाए? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଉପଦେଶ ଦେବ ସତ୍ୟ ଛଡା ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ लेकिन कई लोग समझते नहीं है। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ परमेश्वर के प्रिय लोगों, नदी के साथ दुश्मनी करके अगर हम लोग धोने के लिए नदी में नहीं जाएंगे तो गंदेगा किसका आपको मालूम होना चाहिए। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଲ କାହିଁ ଯଦି ସେଇ ନଦୀ ସହିତ ସେ ଶତ୍ରୁତା କରି ଯଦି ଧୋଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯିବା ନାହିଁ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ओडिया में से कहावत है, ଆଉ ଓଡିଆରେ ଏପରି ସେ କଥା ଅଛି झाड़ा फेरी नदी सहित शत्रुता करी यदि धोइबाको न गले कार गंदिबो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ इसके लिए ସେଥି ନିମନ୍ତେ उपदेश के साथ पंगा नहीं, ଉପଦେଶ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନିଅନ୍ତୁ वचन के साथ पंगा नहीं, ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ସହିତ ପଙ୍ଗା परमेश्वर ନାହିଁ के वचन के साथ शत्रुता नहीं। परमेश्वर ବାକ୍ୟ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ उपदेश नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए, हम लोग नहीं बोलना, ते ଉପଦେଶ ଦରକାର ନାହିଁ ସତ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ କହିବା क्योंकि ये 7 डुबकी
आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। କାରଣ ଏ ସାତଟି ସ୍ନାନ ହିଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ और ହେଉ। यहाँ पर वो वापस जाने लगा। ଆଉ ଏଠାରେ ସେ ଫେରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। वापस जाने के समय में ଫେରି ଯିବା ସମୟରେ और एक दास उसको एक सुसमाचार दिया। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ। ये दूसरे दास को मैं दूसरे सुसमाचार के साथ या दूसरे सुसमाचार प्रचारकों के साथ मैं तुलना करना चाहता हूँ। ତେବେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ଦାସକୁ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। एक सुसमाचार का प्रचारक वो लड़की थी ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ସେ ବାଳିକା ଥିଲା जिसके द्वारा आप यीशु का परिचय पाया। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ। लेकिन दूसरा सुसमाचार का प्रचारक आपको मजबूर करता है, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ आपको मजबूर करता है ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ प्यार से, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ समझा के, ବୁଝାଇକି बता के, କହିକି दिखा के ଦେଖାଇକି आपको मजबूर करता है ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି कि तू 7 बार डुबकी लगा। ଯେ ତୁମେ 7 ଥର ସ୍ନାନ और କର। यही 13 वचन में हम लोग देखने पाते हैं। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ 13 ପଦେ ଦେଖିପାରୁ। हाँ, दूसरा राजा 5 अध्याय 13 वचन में ये दूसरा दास उसको समझा रहा है। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବଳି 5 ପର୍ବ 13 ପଦେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ये ବୁଝାଉଛନ୍ତି। दूसरा दास क्या बोल रहा है? ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାସ କଣ କହୁଛନ୍ତି? हे मेरे बापा, ହେ ମୋର ପିତ हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच में ये बापा बनाया या गधे को भी बाप बनाया मुझको नहीं मालूम, लेकिन बनाया। କି ସତରେ ବାପା ହେଲେ କଣ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ବାପା ହେଲେ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने बड़े प्यार से उसको बताया, बापा ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଲେ ହେ ଆମ ପିତ कोई बड़ा बात बोलने से तुम नहीं करता क्या? ଆଉ ତୁମେ କୌଣସି ବଡ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ତୁମେ କହିନଥାନ୍ତ କି? 7 बार डुबकी लगाने के लिए तो बोला है ना। ଆଉ 7 ଥର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତ କହିଛନ୍ତି। थोड़ा सा नम्र होकर के डुबकी लगाने में क्या परेशानी है? ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ର ହୋଇ ସେ ସ୍ନାନ କଲେ କଣ कष्ट? ये दूसरा सुसमाचार जब सुनाया या समझाया, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ ବୁଝାଇଲେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नामान के ऊपर परमेश्वर का दया इसी के लिए हुआ क्योंकि उसने दूसरा सुसमाचार को ग्रहण किया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନିମନ୍ତେ ହେଲା କାରଣ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ। इस्राएल में अनेक कोढ़ी तो थे, किंतु नामान को छोड़ो किसी को चंगाई नहीं मिला। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଗଲା ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ क्यों ହେଉ। नामान के ऊपर दया हुआ? କଣ ପାଇଁ ନାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ହେଲା? वो अपने घमंड से वापस जा रहा था, ସେ ନିଜ ଗର୍ବରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। वो अपने चिंता में वापस जा रहा था, ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। वो अपने सोना चांदी को लेकर के जा रहा था। ସେ ନିଜ ସୁନା ରୂପାକୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। लेकिन जाने के रास्ते में, କିନ୍ତୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ उसको एक दूसरा सुसमाचार मिला। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ उसके ମିଳିଲା। दूसरा सुसमाचार को बोलने वाले व्यक्ति मिला। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। उस सुसमाचार में उसको बताया, ସେ ସୁସମାଚାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ बड़ा बड़ा काम नहीं करना, ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, अपने आप को मार दे, ନିଜ ନିଜକୁ ମାରିଦିଅ। छोटी सी बात है, ଠିକ ଛୋଟ ବିଷୟ यरदन ଅଟେ। नदी में डूब जा, ଜର୍ଦାନ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଅ। छोटा सा काम करना है, ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, करके देख ले, କରିକି ଦେଖ। कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। କୌଣସି ବାଧ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। इस सुसमाचार को उसने ग्रहण किया, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ दूसरा सुसमाचार, पूर्णता का सुसमाचार ग्रहण किया। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ कले। एलिशा ने अपने पास बुलाया, ଏଲିଶା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। बुलाने के बाद एक उपदेश दिया। ଡାକିବା ପରେ ଏକ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ उस ଦେଲେ। उपदेश के सपोर्ट में एक सेवक ने प्रचार किया। ସେ ଉପଦେଶ ପକ୍ଷରେ ଏକ ସେବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। वही यीशु का उपदेश को प्रेरित लोगों ने प्रचार करना शुरू किया। ତାହା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। यीशु एक उपदेश लेकर के आया था। ଯୀଶୁ ଏକ ଉପଦେଶ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ୟୋହନା यीशु समाचार 7 के 17 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं एक उपदेश लेकर के आया हूँ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୋନିକ ସମାଚାର 7 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଉପଦେଶ ଆଣିଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ मैं ହେଉ। एक उपदेश के साथ आया हूँ। ମୁଁ ଏକ ଉପଦେଶ ସହିତ ଆସିଅଛି। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 16 में लिखा हुआ है, ଜୋନିକ ସମାଚାର 7 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି माई डॉक्ट्रिन इज नॉट माइन, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, ମୋର ଉପଦେଶ ମୋର ନୁହେଁ बट किंतु मेरे पास एक उपदेश है। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପଦେଶ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 42 वचन को पढ़ने के समय में, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପର୍ବ 42 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 42 वचन को पढ़ने के समय में ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପର୍ବ 42 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ एक अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन है, एक प्रेरितों का उपदेश है करके लिखा हुआ है। ହଁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ये ହେଉ। अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन नहीं तो प्रेरितों का उपदेश क्या है? ଏ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ କଣ ଅଟେ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहला यूहन्ना पहला अध्याय को पढ़ने के समय में, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜୋନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ पहला यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ने के समय में, ପ୍ରଥମ ଜୋନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, ପ୍ରଥମ ଜୋନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି जो भी कुछ हमने देखा, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, जिसके हमने गवाही बने, ଯାହାର ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲୁ, जिसके द्वारा अनंत जीवन मिलता है। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही बात जो पिता ने हमको प्रकट करके दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ବିଲକୁଲ ସେଇ ବିଷୟ
विषय जाके पिता हमको प्रकाश तो कर दिए जिसको हमने सुना है। जाके हमें सुनियो छु परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही हम आपको प्रचार करके बताते हैं। परमेश्वर बेव कहता है हमें हमको अपन को प्रचार करी कही था यीशु मसीह का उपदेश प्रेरितों का उपदेश होकर के बदल गया। जिस कृष्ण का उपदेश प्रेरित मन को उपदेश से बदल गया। एलिशा का उपदेश अभी इस दास का उपदेश होकर के बदल गया। एलिशा को उपदेश से दासों को उपदेश से बदल एलिशा गया। ने कहा 7 डुबकी लगा। एलिशा कहले 7 साल बूढ़ा पकाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव है। अभी ये दास उसी बात को लेकर के बोल रहा है, 7 डुबकी लगा भैया। एबे से दासो से विषय ने कोच ने भाई 7 साल बूढ़ा पकाओ। भविष्य की मलिष्या में 7 उपदेश है। परमेश्वर का मंडली 7 उपदेश ये 7 उपदेश 7 डुबकी को दिखाता है। ये 7 उपदेश 7 स्नान को दिखाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। प्रत्येक डुबकी में एक मृत्यु का सा अनुभव है। ते प्रत्येक स्नान एक मृत्यु अनुभव अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव सबसे है। पहला डुबकी मन परिवर्तन करना चाहिए। सबल प्रथम स्नान मन परिवर्तन करे आवश्यक। मन परिवर्तन के लिए तू पहला डुबकी लगाना। ने मन परिवर्तन निमंत्रण प्रथम बुढ़ लगाओ। उस मन परिवर्तन का डुबकी लगाने से से मन परिवर्तन बुढ़ स्नान कर ले। तेरा पुराना मनुष्यत्व के लिए तू मर के एक नया मनुष्यत्व के लिए तू जी उठता है। तेवे एक पुरातन मनुष्य निमंत्रण मृत्यु नूतन मनुष्य निमंत्रण जागृत हुआ। यरदन नदी का मतलब मृत्यु है। जर्दन नदीर अर्थ होची मृत्यु। पहली बार डूबना बोलने से पहली बार पहले उपदेश के लिए डूबना, ते प्रथम बुढ़ा पकाय कहले प्रथम उपदेश निमंत्रण मृत्यु करे। अर्थात मन परिवर्तन करके पुराने मनुष्यत्व के लिए मर के एक नया जीवन के लिए जीना। अर्थात मन परिवर्तन करी पुरातन मनुष्य निमंत्रण मरी नूतन मनुष्य निमंत्रण जीवित है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम ये गौरव है। पहला डुबकी लगाने के बाद ही सेकंड शुरू होता है। ते प्रथम उपदेश प्रथम स्नान कला पर द्वितीय आरंभ होता है। पहला नहीं लगा करके दूसरा नहीं लगा सकते। या प्रथमटा करके द्वितीय न प्रथमटा न कर द्वितीय करि परिबे नहीं। डायरेक्ट 7th में आप जंप नहीं कर सकते। सीधा सड़क 7 को अपन से दे परिबे नहीं। आज भी थोड़ा कोशिश करके देखो। आज अपन टिके चेष्टा कर देखो। मीटिंग हॉल से वापस जाने के समय फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट 7th स्टेप में जंप करके देखो। तेरे से सभा सरला पर से प्रथम 5 7 सप्ताह 5 को जाके देखो। हाँ, पहले स्टेप के बाद डायरेक्ट 7th स्टेप में जंप करना, ठीक है। आज से प्रथम 5 पर सीधा सड़क सप्ताह 5 को जंप करंतु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव है। उसी प्रकार पहला स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप्स होता है। सही प्रकार प्रथम 5 पर द्वितीय 5 आसी थाए। मन परिवर्तन के लिए पहले डूबो। हम मन परिवर्तन निमंते प्रथम एक स्नान करंतु। अर्थात पुराने मनुष्यत्व के लिए पाप के लिए मर जाओ। अर्थात पुरातन मनुष्य पाप निमंते मृत्यु हो। दूसरा डूबने का मतलब बपतिस्मा को दिखाता है। और द्वितीय स्नान अर्थात बपतिस्मा को दिखाई था। प्रेरितों के हाथों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। प्रेरित मन को हस्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नियंतु। उस बपतिस्मा के द्वारा हमारी खुदी के लिए हमारी इच्छा के लिए हम लोग मर जाना चाहिए। से बपतिस्मा द्वारा हमें निज निमंते मृत्यु आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम लोग मर जाकर के शरीर के कामों को मारना चाहिए। परमेश्वर बेर का मृत्यु होई शरीर कार्य को मारिबा आवश्यक। इसी के लिए हम लोग दूसरा डूबन में डूबना है। सेते मन हमको द्वितीय डूबन डूबे ये आवश्यक। बपतिस्मा को दिखाता है। से बपतिस्मा को दिखाई था। तीसरा डूबन परमेश्वर के प्रिय लोगों पवित्र आत्मा अभिषेक को दिखाता है। परमेश्वर बेर का तृतीय डूबन था पवित्र आत्मा को दिखाई था। पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा हम लोग इस संसार में दिखाई देने वाले अभिलाषा के लिए मर जाते हैं। हमने संसार देखा तो अभिलाषा निमंते मृत्यु हुई था। जो अभिलाषा हमारे आत्मा प्राण में काम करता है। जो अभिलाषा के हम आत्मा प्राण में कार्य करता हम है। आत्मा के द्वारा उसको मारते हैं, उसको अपने वशीभूत करते हैं। हमें आत्मा द्वारा मारी था तक निज वशीभूत करता हूँ। इसी के लिए यरदन में मरने के लिए तीसरी बार डूबना है। सेते मन चौदह ने मत बनी में तृतीय थर बुढ़ी परमेश्वर आवश्यक। के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। चौथा डूबन परमेश्वर के प्रिय लोगों सेपरेशन लाइफ को दिखाता है। परमेश्वर बिरु का चतुर्थ डूबन से पृथ्वीकरण जीवन को दिखाई था। हम लोग चौथी बार डूबना चाहिए। हमें चतुर्थ थर बुढ़ी आवश्यक। चौथी बार डूबने के द्वारा इस संसार और संसार के रीति रिवाज के लिए, संसार के सारे चाल चलन के लिए हम लोग मर जाते हैं। तेरे चतुर्थ डूबन बाद में संसार समाज चाल चलन निमित्त मृत्यु हुई था। इसी के लिए प्रेरित बोलता है कि मैं इस संसार के लिए मर गया हूँ। सेते मते प्रेरित तो कौन मो संसार निमित्त मृत्यु हुई अभी अछि। संसार मुझ में नहीं है। एबे संसार मोठा नहीं। मैं क्रूस में चढ़ाया हुआ हूँ। मो कुसर हतो हुई अछि। मैं अलग हो गया हूँ। मो अलग हुई अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम संसार गौरव की है। बात हमारे अंदर दिखाई नहीं देना। और से सब विषय में देखा जो उचित परमेश्वर नहीं। के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव प्रिय है। लोगों, पांचवा डूबन बोलने का मतलब ईश्वरी चंगाई को दिखाता है। प्रिय लोक माने पंचम से डूबन कहे पर अर्थ से ईश्वर सुस्थता को दिखाई परमेश्वर था। के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। ईश्वरी चंगाई भी एक डूबन है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ईश्वरीय सुस्थता मध्य एक डूबन अटे वो भी एक परमेश्वर मृत्यु का वेदना के समान का डूबन है। ताहा मध्य एक मृत्यु वेदना सदृश डूबन अटे। उस डूबन के द्वारा अविश्वास की बातों को निकाल करके हम लोग विश्वास को जीवन देते हैं। से डूबन द्वारा अविश्वास विश्व कड़े हम विश्वास
जीवन ଦେଇଥାଉ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो ईश्वरी चंगाई में अविश्वास को हम लोग मारते हुए हम लोग विश्वास में जीवन जीते हैं। ईश्वर जो सूत्र द्वारा हम अविश्वास को मारी विश्व जो सूत्र द्वारा हम जीवन ଦେଇଥାଉ। छठवां जीवन संपूर्ण शुद्धिकरण को दिखाता है। तेबे से षष्ठ डुबन संपूर्ण शुद्धिकरण को परमेश्वर के देखाइଥାଏ। बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो हमारे शरीर आत्मा प्राण में एक शुद्धिकरण को हम लोग प्राप्त करना चाहिए। हम शरीर आत्मा प्राण शुद्धिकरण को प्राप्त କରିବା पहला आवश्यक। थिस्सलुनी 5 अध्याय के 23 वचन को पढ़ने के समय में प्रथम थिस्सलुनी 5:23 पद पढ़िया पहला समय थिस्सलुनी 5 अध्याय के 23 वचन को पढ़ने के समय में प्रथम थिस्सलुनी 5:23 पद ये पढ़िया यीशु समय मसीह के आगमन के समय तक, मो यीशु कृष्ण का आगमन समय यीशु पर्यंत मसीह के आगमन के दिन तक यीशु कृष्ण का आगमन दिन तुम्हारा पर्यंत शरीर भी, तुम्हारा आत्मा भी, तुम्हारा प्राण भी निर्दोष और शुद्ध करके दिखाई देना चाहिए। तुम शरीर मध्य आत्मा मध्य प्राण मध्य निर्दोष देखा जीवा आवश्यक। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमारे आत्मा प्राण शरीर में एक संपूर्ण शुद्धिकरण को हम लोग प्राप्त करना, यीशु कृष्ण का आगमन पर्यंत मन का आत्मा प्राण शरीर को संपूर्ण शुद्धिकरण हमें प्राप्त करवा ये आवश्यक। एक छठा डुबन को दिखाता है। ता षष्ठ डुबन को दिखाई था। इस संपूर्ण शुद्धिकरण के लिए हम लोग हर दिन मरना जरूरी है। और ता संपूर्ण शुद्धिकरण निमित्त प्रत्येक दिन मृत्युवरण करवा हर एक आवश्यक। बात के लिए मरना जरूरी है। प्रत्येक पाप निमित्त मरवा हर एक आवश्यक। बात के लिए मरना जरूरी है। प्रत्येक विषय निमित्त मरवा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो और गौरव हो। सातवां डुबन परफेक्शन को, सिद्धता को, पूर्णता को दिखाता है। से सप्तम डुबन ता सिद्धता व पूर्णता को दिखाई था। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो हम गौरव लोग हो। पूर्णता को नहीं तो सिद्धता को प्राप्त करना है। हमने पूर्णता व सिद्धता प्राप्त करवा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो तुम गौरव लोग हो। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारे सिद्ध हो जब तुम स्वर्ग पे तो सिद्ध हटंते। वो एफेसी किताब 5 अध्याय के 27 वचन में लिखा हुआ है, एफिसी पुस्तक 5:27 पद लिखा जी निर्दोष निष्कलंक पवित्र तेजो में कलीसिया के लिए यीशु आ रहा है। निर्दोष निष्कलंक तेजमय मंडल निम्न यीशु ख्रीष्ट आसुचंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव जो हो। यीशु के समान उसकी डील और डाउल में दिखाई देते हैं। जे कि यीशु को पे तांको ज्ञान रो पूर्णता देखा जानती। यीशु के डील और डाउल में जो लोग दिखाई देते हैं, यीशु का ज्ञान रो पूर्णता जो मन देखा एफेसी जानती। किताब 4 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है, यीशु कृष्ण का इस एफिसी पुस्तक 4:13 पद लिखा जो जी उसकी डील और डाउल में दिखा देते हैं, उनको लेने के लिए यीशु आ रहा है। जे मन से उनको ज्ञान रो पूर्णता देखा जाउछि समान करने आसुचंती। प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय को पढ़ने के समय में प्रकाश सभा का 3 पर पढ़े समय रे 19-20 वचन में 21 वचन में लिखा हुआ है, 19 कोड़ी एवं 21 पद लिखा जी जैसा मैं जय पाया वैसे तुम लोग जय पाने से, जे पर मो जय पाइल तुम से पर जय पाइले अर्थात तुम लोग मेरे समान बनने से, अर्थात तुम मो पर हेले परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम लोग मेरे सिंहासन में बैठोगे। प्रिय लोक में तुम माने मो सिंहासन में बसिबो। तुम लोग पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। तुम माने पूर्णता प्राप्त करे तुम्हारा आवश्यक। पूर्णता का मानदंड नहीं तो तुम्हारे पूर्णता का स्केल नहीं तो पूर्णता का माप क्या है? ते पूर्णता तुम्हारे पूर्णतर मानदंड व पूर्णतर स्केल व माप कोन होते। परमेश्वर की प्रिय यीशु मसीह है। परमेश्वर प्रिय लोक में हम यीशु लोग यीशु होते। मसीह की पूर्णता में आना चाहिए। हम यीशु कृष्ण पूर्णतर आसबा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 और 8 वचन को पढ़ने के समय में प्रकाश सभा के 19 पद 7 व 8 पद पढ़े समय रे मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। से मेसाबंग कन्या निज के प्रस्तुत करियोछि। ओ मेमने की एक दुल्हन ने जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है, से मेसाबंग कन्या जे के निज के प्रस्तुत करियोछि। उसने शुद्ध पवित्र माहीन मलमल का वस्त्र को पहन लिया। से शुद्ध पवित्र मलमल वस्त्र पिंदियोछि। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ने के समय में प्रकाश सभा के 21 पद 2 पद पढ़िया समय रे वहां पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने नया यरूशलेम को एक दुल्हन के समान देखा करके लिखा है, सेटे परमेश्वर में कोई नूतन यरूशलेम में कोई कन्या सदृश देखली जो लिखा अपने दूल्हे से मुलाकात करने के लिए प्रस्तुत हो रही करके लिखा हुआ है। जे के निज मन से बर सहित मिलन हेबा निमंते प्रस्तुत होइछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव वो हो। अपने दूल्हे के साथ मुलाकात करने के लिए प्रस्तुत होना है तो से निज को से बर निमंते मिलन हेबा निमंते प्रस्तुत हेबा प्रेरितों कले के उपदेश को तुम लोग ग्रहण करो। पे तुमन को उपदेश को तुम ग्रहण करो। ये 7 सिद्धता के कदमों में चलो। सप्तम सिद्धतर पहाड़ चलो। 7 बार डुबकी लगाओ। 7 थर बुड़े पकाओ। यही बात एलीशा ने नामान से कहा। से विषय को इलिशा नामान को कहले। नामान को समझ में नहीं आया। नामान को बुझा पड़ला नहीं। उसके दास ने उसको समझाया। ताको दास ताको बुझाइले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। यही विषय समझाने के लिए ये मिशन शुरू हुआ है। से विषय को बुझाइबा निमंते ई से मिशन आरंभ होइछि। इसी के लिए कोलोसी किताब पहले अध्याय के 28 वचन जो कि पीछे लिखा हुआ है, सेतने मोते कॉलेज प्रथम पर्व 18 पद लिखा जाइछि। कोलोसी किताब पहला अध्याय 28 वचन में लिखा हुआ है, कॉलेज पुस्तक प्रथम पर्व 28 पद लिखा जाइछि। हम
हम आपको प्रचार करते हैं, आमने आपण प्रचार हम करू आपको जता देते हैं, आमे आपण जागृत हम कराऊ आपको शिक्षा देते हैं, आमने आपण शिक्षा देऊ ताकि मसीह यीशु में सिद्ध करके उपस्थित करे। जादा के ख्रीष्टंगटा सिद्ध करे उपस्थित देख, कराऊ उसकी दुल्हन ने अपने आप को प्रस्तुत कर लिया। देखो तांको कन्या निजको प्रस्तुत करियछि कैसे प्रस्तुत किया? किपर प्रस्तुत कले उसको बताया गया, ताको कह जायतिला उसको शिक्षा दिया गया, ताको शिक्षा दिया जायतिला उसको उपदेश दिया गया। ताको उपदेश दिया जायतिला 19वें अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, 19 पद 8 पद लिखा जायछि उसकी स्त्री ने उसको अपने आप पहन करके तैयार कर लिया। आ तांको कन्या निजे निजे सेको पिंदी प्रस्तुत होइछि उपदेश को ग्रहण करो, उपदेश को ग्रहण करंतु उपदेश के 7 कदमों में आगे बढ़ो। उपदेश सहित पदक्षेप आगे इस बढ़ो 7 कदमों में से एक कदम भी ऊना हो जाने से, से 7 पदक्षेप गोटे पदक्षेप उणा हेले एक कदम भी कम होने से गोटे पदक्षेप कम हेले यीशु की दुल्हन नहीं बन सकते, यीशु को कन्या होई परिबे नाही यीशु के राज में नहीं जा सकते। यीशु को राज्य जाई परिबे नाही 1 के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद ये नामान का शरीर कोमल बच्चे के समान नहीं हुआ। ते गोटिए दुईटी तीनोटी पर नामान का शरीर से कोमल पिला पर हेला नाही 5 के बाद 4 के बाद भी नहीं हुआ। 5 पर 4 पर हेला नाही परमेश्वर की प्रिय लोगों 6 के बाद भी नहीं हुआ। परमेश्वर बेको 6 पर मध्ये हेला नाही हाँ 7 के बाद हुआ, हां 7 पर हेला 7 बार डुबकी लगाने के बाद ही हुआ। 7 थर बुडे पकायला पर ये हेला उपदेश के 7 कदमों को पालन करने से उपदेश 7 से पद को पालन कले हम लोग भी एक कोमल बच्चे के समान बन जाएंगे। अमने मध्ये को छोटा पिला पर होई जिबा हमारा कोड चले जाएगा, हम कष्ट चली जिबा हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। हम शुद्ध होई जिबा उसके बाद क्या हुआ, इस सारी बातों को वर्णन करने के लिए भी समय नहीं है। तापर कोन ला समस्या विषय वर्णन करबा में समय नाही आइए हमारी आंखों को बंद करेंगे आज तुम चक्षु बंद करिबा इस सुबह के वक्त में। ए सकाळ समय रे परमेश्वर के वचन को सुनने वालों, परमेश्वर के वचन को समझने वालों, परमेश्वर वाक्य सुनित लोक एवं परमेश्वर वाक्य बुझत लोक आप किस अवस्था में यहाँ पर हो? आपण केउ अवस्था रे अछन क्या आप उस नामान के पहली अवस्था के समान हो, कोन आपण से नामान प्रथम अवस्था पर जो रटन केवल उपदेश को सुना और अपनी चिंताधारा में आने लगा? जे के निजे से केवल उपदेश को सुन ले मन निजे उसने सुसमाचार को सुना और सुसमाचार को सुन करके जे सुसमाचार सुन ले सुसमाचार सुनी और केवल वो पहले उस यीशु के पास आने के लिए केवल अपने आप को सौंप दिया, तो कोन तक से केवल जिसु पास सेवा समर्पण कले लेकिन पूर्णता का उपदेश उसको नहीं चाहिए था। किंतु पूर्णतर उपदेश तांको दरकार क्या नथिला आप उस व्यक्ति के समान हो? कोन आपण से व्यक्ति पर रटन दी आज परमेश्वर का दास आपसे यही कह रहा है, आज परमेश्वर दास आपण या को आज यीशु मसीह आपसे यही बोल रहा है, आज यीशु ख्रिस्ट आपण या को तेरे आत्मा में, तेरे प्राण में, तेरे शरीर में तुम आत्मा रे तुम प्राण रे तुम शरीर रे अगर तेरे कोढ़ से तुझे छुटकारा चाहिए, जो तुम कुष्ठरोग मुक्ति आवश्यक संपूर्ण छुटकारा चाहिए, संपूर्ण स्वच्छता आवश्यक और अगर तू उसके छावनी में प्रवेश करना चाहता है, और जो तुम्हें तांको छावनी रे प्रवेश करे उसके राज्य में अगर तू प्रवेश करना चाहता है, तांको राज्य में प्रवेश करे पे चाहो ये उपदेश के 7 कदमों को तू चूम ले। ए उपदेश 7 पदक्षेप को तुम्हें नहीं जाओ, इस उपदेश के 7 कदमों को तू अपना ले, और से उपदेश 7 पदक्षेप तुम्हें नहीं जाओ यही अपना तुझे यीशु के राज्य में लेकर के जाएगा। से तुमको निसंग राज्य नहीं जीवो। यही परमेश्वर के वचन में हम लोग उसके उपदेश में देखने पाते हैं। ताकि परमेश्वर वाक्य परमेश्वर उपदेश देखि पारो, यही उपदेश आप तक पहुंचाने के लिए, से उपदेश का अपन को पहुंचाए बने यही उपदेश इन दिनों में हमारे पास पहुंचने के लिए से उपदेश से इन मन अपन मन पकड़ पहुंच बने यीशु मसीह ने उन दिनों में प्रेरितों को चुन करके अलग किया, यीशु ख्रिस्ट से इन मन के पेट मन को बाछो अलग कले और उससे कहा कि देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। अथा कोई जे देखो मु जगत से सब तुम वो सहित आज भी रही प्रेरितों के साथ रहते हुए से आज मधे पेट मन सहित रही इन उपदेश में चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। से उपदेश चलिए पे मन प्रेरित करू छ। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे अहंकार और घमंड को छोड़ करके आज तो परमेश्वर भी का अहंकार एवं गर्व को भूल जाइए। हमारे घर से, हमारे अपने धर्म से, हमारे अपने चिंताधारा से और परिवार से जो सोना, जो चांदी और जो वस्त्र को लेकर के आए हैं, हम घरे परिवार समस्त बोले जो मान के सुन्ना चांदी रूप को नहीं आसी छ। आज उसको हम लोग यहीं पर छोड़ दें। आज ये ताक में इठे नहीं छड़ दे वो प्रभु को नहीं चाहिए, ता प्रभु को आवश्यक वो नहीं, प्रभु के दासों को नहीं चाहिए, ता प्रभु को दासों को वो आवश्यक प्रभु नहीं, को, वो प्रभु के लोगों को नहीं चाहिए। ता प्रभु को लोगों को आवश्यक नहीं। आप जैसे हो वैसे यीशु के पास आओ, अपन जे पर्यटन से पै जिसे अपने चिंताधारा को छोड़ करके ने चिंता से को छाड़ी प्रभु की चिंता को अपना लो। प्रभु को चिंता को अपना करने हो आपके अपने विश्वास को निकाल करके अन्य जो जो विश्वास को काढ़ी उस अति पवित्र विश्वास जो यीशु में था हमारे अंदर होने दो। से अति पवित्र विश्वास जाके जिसे पकड़ता तामद रासु परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारे धर्म कर्म निकाल करके परमेश्वर बे का हमारे धर्म कर्म को काढ़ी दे, हम लोग यीशु के समान उसके सत्कर्म में आगे बढ़े। हम जिसे को बैठन का सत्कर्म में आगे बढ़ी हाँ पा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग यरदन नदी के लिए समर्पण करें, हाँ परमेश्वर बे को हम ददन नदी में समर्पण करी बा, उसके उपदेश को समर्पण करें। तंगो उपदेश में समर्पण करी बा। हम लोग मरे, हमने मृत्यु है बा, हर एक दिन मरे, प्रत्येक ने मृत्यु है बा, हर दिन मरते रहे, प्रत्येक ने मृत्यु होती ओ बा। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं करके बोलते रहे। हाँ मोनो बोले कहती बा, प्रभु मुझे और नहीं रहना, वे मुआ रही भी नहीं, ये संसार मेरे लिए नहीं है, ये संसार मोनी मत ये संसार की अभिलाषा मुझे नहीं चाहिए, ये संसार अभिलाष में आवश्यक नहीं। मैं अपने आप को मारने के लिए तैयार हूँ। मुनि चक मारी बारी मंद प्रस्तुत
प्रस्तुत जितने लोग आज इस उपदेश को समझे हैं, जिते लोक मैंने आज ये उपदेश को बुझी अछंती उन लोगों को मैं केवल कहता हूँ घुटने में बैठना। से मन केवल मु कहू चांट्रे बसंतु जितने लोग उपदेश को नहीं समझना चाहते हैं जिते लोक उपदेश को बुझिया पे चाहती और है जो समझने के लिए आग्रह नहीं करते हैं, जो उनको बुझिया नहीं आग्रह करती नहीं, कृपा करके अपने आप को और प्रभु को भी धोखा ना दो। कृपा कर निज को मध्य प्रभु को मध्य धोखा दियो आप नहीं। जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। अपन जपरि बसते दिन से परि बसता लेकिन जो लोग इस उपदेश को समझे हैं कि जो मने उपदेश को बुझी अछंती और समझ करके जो लोग इसको अपनाना चाहते हैं, आ जो मने को बुझी निज करे पे चाहती जो लोग अपने इस आसन से उतर करके जो मन निज रे आसन रोल है जाए नामान के समान यर्दन में मरना चाहते हैं, नामान का पर जर्दन ने मरिया पे चाहती उन लोगों से मैं केवल कहता हूँ से मन मु केवल कोहे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कीजिए। निज निज को परमेश्वर के हाथ समर्पण शायद करो। यर्दन में डूबना एक मौत को गले लगाने के समान है, होई पारे जर्दन रे बुड़ी बा से मृत्यु को गला लगे होई पारे, लेकिन परमेश्वर यही कहता है किंतु परमेश्वर ये कहते तो अपने लिए मर जा, तुम्हें निजे रीते तो मृत्यु हो अपने स्वाद के लिए मर जा। ये स्वार्थ ने मते मृत्यु यीशु हो मसीह यही कहता है यीशु ख्रिस्ट है कहते तो अपने लिए मेरा क्रूस को उठा करके आ। तुम्हें निज निमते मोर कुछ को जो भी कोई मेरा क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना आएगा, जे के निज कुछ ने मो पासे न आसीबो वो मेरा शिष्य मेरा चेला नहीं बन सकता। से मोर शिष्य व मोर शिष्य ही परि बनाई उसका क्रूस उठाना अर्थ यही है, अपने आप के लिए हम मर जाना। तम कुछ उठाए पर अर्थ यार निज निज मृत्यु है मेरी मर्जी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी होना। हे पर मोर इच्छा न कि तुम्हारी इच्छा है ऐसे आग्रह करने वाले लोग केवल घुटने में बैठना, ए पर आग्रह करते लोग मन केवल आंठरे बसंत आंखों को बंद करके चक्षु को बंद करी अपने हाथ को उठाते हुए निज हस्त को उठाई एक बार प्रभु से ये प्रार्थना करो, गोटे सर प्रभु को ये प्रार्थना करो प्रभु मैं यर्दन में 7 बार डूबने को तैयार हूँ, प्रभु जदन साथ साथ बुढ़िया को से प्रतिष्ठित हटे मैं मरने को तैयार हूँ, मो मरिया पे प्रस्तुत हटे मेरे खुद ही के लिए मैं जीना नहीं चाहता, मो निज तो मेरे निमते बंचा पे अहंकार के लिए चाहते मैं जीना नहीं चाहता। अहंकार निमते बंचा पे चाहे नहीं अगर प्रभु मैं तैयार हूँ यदि मो प्रस्तुत हटे तो जिस प्रकार तूने उस दिन एलीशा के दिनों में नामान क्यों दया दिखाया, हाँ प्रभु जे प्रकार तुम्हें सही नमक एलिसा को दिन नामन को दया करो मेरे ऊपर आज तू दया दिखा, मो पर आज तुम्हें दया करो आज तू दया दिखा। आज तुम्हें दया करो प्रभु मैं मर गया, प्रभु मरी गली प्रभु मैं यर्दन में अपने आप को डुबा दिया, प्रभु चौधर निजन जगह बुढ़ाई दिली अब मुझे 7 बार तेरे लिए जीने दे, एमो सातो था तुमने बंचा पे इस दियो 7 उपदेश में मुझे तेरे लिए जीने दे। इस सातो उपदेश तुमने बंचा पे प्रभु दियो तुझे प्यार करने दे, तेरे पीछे हो लेने दे। प्रभु तुमको प्रेम करे पे दियो तुम पछे पे प्रभु दियो मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। प्रभु निज को समर्पण करू छी गीत गा करके ताली बजा करके आत्मा में भरने से पहले गीत गाई ताली बजा आत्मा में पुनः पूर्वरु हाथ उठाए हुए प्रत्येक लोग एक बार मुंह खोल के प्रार्थना करो, हस्त उठे प्रत्येक लोग मुख को थोड़ी प्रार्थना करो प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मरिया पे प्रस्तुत हो मैं यर्दन में मरने के लिए यर्दन में डूबने के लिए तैयार हूँ। मो जदने मरी बानी मो जदने बुढ़ा पकाई बने मेरी मर्जी नहीं होना राजा, हे राजा मो मो इच्छा प्रभु मेरी मर्जी नहीं होने देना राजा, प्रभु मो इच्छा है पे दियो नहीं मुझे मेरे लिए मरने दे, मुझे तेरे लिए जीने दे। मोते मो पाई मरिया पे दियो तुमने तो बंचा पे दियो हर बार हर दिन हर समय मुझे मरने दे और तेरे लिए जीने दे। प्रत्येक थोड़ा प्रत्येक समय मते मरिया पे दियो तुमने तो बंचा पे दियो। हर एक लोग प्रार्थना करके परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो, प्रत्येक लोग प्रार्थना करे निजे में तो अनुग्रह को सारे मांगो लोग मुंह खोल करके अनुग्रह को मांगो। समस्त मुख खोली अनुग्रह को मांगो अगर आप लोग समझते हो तो अनुग्रह को मांगो, जिते अपन बुझनते अनुग्रह मांगो प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना करे आरंभ करो मैं रुकूंगा, मैं चुपचाप होऊंगा तब प्रार्थना करेंगे मत सोचिए। आ मोर रही भी चुपचाप बैठे तो प्रार्थना करे भावंत नहीं। मैं प्रार्थना करने के लिए बोलूंगा तब प्रार्थना करना करके ना सोचिए। प्रार्थना करे अपन कहले बेले प्रार्थना करे भावंत जैसे नहीं। जैसे आपको समझ में आ रहा है, जे परि अपन बुझा पड़ो छी जैसे जैसे परमेश्वर के वचन आपको समझ में आ रहा जे है, परि परमेश्वर वाक्य अपन बुझा और पड़ो छी जैसे जैसे एलीशा का उपदेश आपको समझ में आ रहा है, जे परि यीशु को उपदेश अपन जैसे बुझा जैसे पड़ो यीशु छी को उपदेश आपको समझ में आ रहा जे है, परि यीशु को उपदेश अपन बुझा पड़ो आप छी लोग प्रार्थना करना शुरू करो। अपन प्रार्थना करे आरंभ करो प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, प्रभु मुझे पे मैं चाहे मेरे लिए मरना चाहता हूँ, मेरे लिए मुंह पे मरे मैं पे तेरे लिए चाहे जीना चाहता हूँ, जो पे बच्चा पे तेरे चाहे उपदेश में मैं जीना चाहता जो हूँ, उपदेश बच्चा तेरे पे चाहे सच्चाई में मैं जीना चाहता हूँ, तो सत्य तेरे बच्चा मैं पे तेरे चाहे राज्य में जाना चाहता तुम हूँ। राज्य जे पे मेरे चाहे कोड़ को दूर कर दे, मोर कष्ट को दूर मेरे करो कोड़ को दूर कर दे। कष्ट को दूर करो हालेलुया शबला रबलगा दिकरा बलगा थुरा बगा रबलगा थुरा बगा रबलगा थुरा। हालेलुया लो दया कर दे प्रभु।